Jai Jainendra. This is how I would like to start the program and warm welcome to all of you. बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं आपका कि आप लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए और हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. So इतनी सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन में कही गई, मैं इसको एक सिंपल तरीके से यूँ पोर्ट्रे करूँगी that I am somebody simple जिसको चीजों को समझने का जानने का शौक था और सिर्फ उतना ही मैं कर रही हूँ, इतनी ही मेरी कोशिश है. तो जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो मेरी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, इसको मैं आप लोगों के साथ सिंप्लीफाई कर कर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि जैसे हमारा स्टमक है, हम चाहे पिज़्ज़ा खाएँ, चाहे चाउमीन खाएँ, तली हुई भटूरे खाएँ, हम जो भी चीज़ खाते हैं, हम उसको हमारा स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम से तोड़-तोड़ कर फिर उसको अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में भेज देता है ताकि हम खाने को प्रोसेस कर सकें. इसी तरीके से मैं भी आप लोगों के साथ सिंप्लीफाई तरीके से बात करूँगी. शायद मुझे आवाज़ का मैसेज आ रहा है कि वॉइस बहुत कम है. लेट मी डू समथिंग टू इंक्रीज़ द वॉइस. मैं भी आप लोगों की तरह टेक्निकली थोड़ी चैलेंज्ड हूँ और कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ठीक कर पाऊँ. ऑलराइट. इज़ इट बेटर नाउ द वॉइस? Yeah, it's better. Yeah, it's better. इट्स बेटर Yeah, राइट? yeah. ठीक है. जब भी आप लोगों को कुछ लगे कि इधर-उधर हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट यू नो आई कैन एक्सप्रेस. तो सबसे पहले जब हम वास्तु की बात करते हैं, जैसे हमने आज डिस्कस किया कि हम बात करेंगे प्रॉस्पेरिटी की, क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय पर आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितना सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. वी हैव बीन डूइंग आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर वी कैन, बट आप सब तक नहीं पहुंच सकते और जहां तक आप नहीं पहुंचते हैं, जब आप उसको सुनते हैं तो आपको दुख होता है. सो वी अंडरस्टैंड कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, उसको हैंडल करने के लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम आप आज बात करेंगे. एक पैसा, कि अगर आपके पास रोटी है, आपके सिर पे मकान है, आपके पास कर्ज़दार नहीं आ रहे हैं, आपकी बेसिक नीड्स मेट हैं, तो कम से कम आपको स्ट्रेस नहीं होता, आप चीज़ों को हैंडल कर पाते हो. तो हम प्रॉस्पेरिटी की सबसे पहले बात करेंगे. फिर दूसरी चीज़ शांति, आपके पास पैसा है, कोई पर छोटी-सी तकलीफ आ जाए और आप सिर पर बर्डन ले लें, डिप्रेशन में आ जाए, तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं रहता. तो शांति यानी कि पीस, ये हमारी सेकंड चीज़ होगी जिस पर हम बात करेंगे. और तीसरी चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि जब कोई सिचुएशन हो तो कैसे आप खुद को सँभालें और दूसरे को सँभालें. तो ये कहीं न कहीं एक साथ बंधी होती हैं, एक भी नहीं रहेगी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा. तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, यानी कि पैसे की. तो देखिए पैसे की जब हम बात करते हैं तो हम इसको 2 तरीके से समझते हैं. जब आप दफ्तर बनाते हैं, आप काम करते हैं, चाहे आप जॉब करें या आप अपना काम करें, तो आप एक बाहर जाते हैं, अपने घर के बाहर निकलते हैं. आजकल जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तब भी हम एक डेडिकेटेड कॉर्नर काम करते समय काम को देते हैं. आपकी कुर्सी, आपका लैपटॉप, आपका वे ऑफ सिटिंग, मतलब एक आप सर्टेन पोज़ीशन अपने आप को देते हैं. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास ऑफिसेज़ हैं, वो ऑफिस देते हैं. जो और बड़ा केबिन कर सकते हैं, वो केबिन देते हैं, तो क्यूबिकल. सो एक डेडिकेटेड प्लेस होती है आपकी काम करने की. और फिर जब आप सारी चीजें एकत्रित करके लाते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं, तो प्लेजर्स, कंफर्ट्स, रिलेशनशिप के लिए आप घर बनाते हैं. तो जब हम घर की वास्तु और ऑफिस की वास्तु की बात करते हैं, तो एरियाज पूरी तरह से बदल जाते हैं. जैसे अगर मैं एक रेस्टोरेंट को डिजाइन करूं प्रॉस्पेरिटी के लिए और एक हॉस्पिटल को डिजाइन करूं, तो वो सेम नहीं हो सकता. आपको हॉस्पिटल में हीलिंग एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे हों, जहां लोग जल्दी ठीक करते हों, जहां सारे इक्विपमेंट्स हो, जहां सारी फैसिलिटीज हो, वो हॉस्पिटल को परफेक्ट करता है. रेस्टोरेंट के लिए किचन मेन होगी, खाना स्वाद होना चाहिए, लोगों के रिव्यूज अच्छे होने चाहिए. तो ये होटल या रेस्टोरेंट के वास्तु के लिए डिपेंड करता है. ऐसे ही जब आप एक जेनेरिक वास्तु की किताब पढ़ते हैं, तो वास्तु का जो ओरिजिन हुआ, ये बड़े-बड़े किंग्स के लिए हुआ, राजाओं के लिए हुआ. आज से अगर हम 300, साढ़े 300, 400 साल पीछे जाते हैं, जब तक इन्वेडर्स हमारी कंट्री में नहीं आए थे, वास्तु सिर्फ राजाओं के लिए था, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राजाओं के लिए थी. आम आदमियों के लिए एस्ट्रोलॉजर नहीं होते थे. ज्योतिष होते थे, राज ज्योतिष होते थे, राजगुरु होते थे, जो आपकी जगह डिसाइन करते थे, मुहूर्त बताते थे, कब कौन सा काम करना चाहिए, बेबी कब कंसीव करना चाहिए. दिस वाज एन एक्यूमुलेटिव वर्क, ये इकट्ठे काम किया जाता था. तो फिर धीरे-धीरे जैसे सब चीज़ नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल हुई, ये भी नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल. पर जो हम वास्तु में पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, बेडरूम, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए. जितना भी आप जेनेरिक पढ़ते हैं बेसिकली, ये जो जेनेरिक आप पढ़ते हैं, ये
ये सिटीज पैलेसेस की डेवलपमेंट के लिए है। अब जब हम अपार्टमेंट्स में रहने लग गए हैं, उतनी जगह नहीं है, तो कैसे हम समझे जो चीज को हम तोड़ नहीं सकते, इसको कैसे हम डेली एप्लीकेबल तरीके से लेकर आए, कि मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले पैसे कमाने की बात और फिर पैसे जोड़ने की बात। इसका मतलब ये कि जब आप अपने ऑफिस की बात करते हैं, जिन लोगों के पास ऑफिस है, जिनके पास ऑफिस नहीं है उनके पास डेस्क होगा, क्यूबिकल होगा, कहीं से तो काम करते होंगे ना। तो उस क्यूबिकल के सेंटर को आप ले लीजिए, और अगर आपका पूरा ऑफिस है तो ऑफिस के सेंटर को, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के सेंटर को। सेंटर किस लिए बोलते हैं? आपने देखा आयुर्वेदा में कहते हैं कि अगर पेट ठीक है तो सब ठीक है। ठीक इसी तरीके से वास्तु में सेंटर अगर ठीक होता है ना, जैसे आपके शरीर की नाभि, वैसे ब्रह्म स्थान आपकी जगह का, तो जब सेंटर ठीक होता है तो बाकी चीजें भी काफी हद तक ठीक चलती हैं। तो हमने जब महाभारत देखा और महाभारत में हमने समझा कि जो महाभारत का युद्ध था, जो इंद्रप्रस्थ में युद्ध हुआ, वो हुआ कि एक छोटा सा पॉन्ड था टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पैलेस, जहां पर पानी जमीन के रिफ्लेक्शन का था, और दुर्योधन गिर गए, और द्रौपदी जो थी जोर जोर से हंसी कि अंधे का बेटा अंधा, और वहां से सारी युद्ध की शुरुआत हुई। तो वो जगह डिजाइन ही इस तरीके से हुई थी श्री कृष्ण के सुपरविजन में, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे युद्ध होना है। तो ब्रह्म स्थान की ये इंपॉर्टेंस है, आप समझिए। तो सेंटर में पानी नहीं होना चाहिए। इस महाभारत की सिचुएशन से हमने ये समझा। बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे रामायण भी उसमें से एक है, बहुत सारी चीजें आप समझेंगे कि जब राम जी का विवाह हुआ तो इस तरह से मंडप सजे, जिससे धीरे धीरे चीजें और ज्यादा क्लैरिटी में आई। लेकिन मैं आपको उतना सब नहीं घुमाऊंगी। लेट्स ब्रिंग इट टू क्विक कंक्लूजन। जब हम दफ्तर की बात करते हैं तो आप सेंटर से हमेशा कंपास को चेक करेंगे, एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। कई बार लोग दरवाजे पे खड़े होकर देखते हैं, कमरे के दरवाजे पे खड़े होकर देखते हैं, नहीं। जब भी आप अपनी जगह का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चेक करेंगे, तो आप उसको सेंटर से चेक करेंगे, बीच में खड़े होकर प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि हम जगह की फेसिंग देख रहे हैं, आपकी फेसिंग नहीं देख रहे हैं। पहला रूल। जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, फेसिंग कुछ नहीं होता। जब आपने एक जगह पर दीवार बना दी, तो जो दरवाजा है वो ही एंट्रेंस है। अगर आपका पूरा घर ईस्ट फेसिंग है और आपका दरवाजा ईस्ट में नहीं है, तो बाकी दीवार ईस्ट फेसिंग होने से कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, वास्तु इज एनर्जी एंट्रेंस। आपके घर में एनर्जी कैसे घुस रही है? दीवार से तो एनर्जी नहीं घुस सकती ना, दरवाजे से। जैसे लोग आएंगे वैसे ही एनर्जी आएगी। तो दरवाजा मेन कहां पर है? दिस इज द होल की ऑफ इट। ये सेकंड चीज जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अब जब हम ऑफिस की बात करते हैं या आपके डेस्क की बात करते हैं, तो आप सेंटर से चेक करेंगे। कई बार लोग वास्तु में कहते हैं कि यार साउथ की ना एंट्रेंस ठीक नहीं है, मुझे साउथ में बड़ी घबराहट होती है, साउथ फेसिंग घर जल्दी नहीं दिखते। इसका क्या लॉजिक है? इसकी कोई सेंस है या नहीं है? मैं आपको ये भी चीज क्लियर करना चाहती हूँ, और इसके बाद मैं नटशल आऊंगी कि हमें पैसे और ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, घर पे क्या और दफ्तर में क्या। तो देखिए, जब हम एक वर्ड सुनते हैं न्यूज, तो न्यूज में पहले क्या आता है? न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यही वास्तु में प्रेफर्ड डायरेक्शन है। नॉर्थ मतलब उत्तर। उत्तर का मतलब क्या हुआ? आंसर। जो उत्तर शब्द है, दैट मीन्स योर आंसर, उत्तर। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो आज के जमाने में आप उत्तर कैसे देते हैं? उत्तर आप देते हैं अपने विट से, उत्तर आप देते हैं पैसे से। अगर कोई हमें तंग करता है तो हम कहते हैं ना कि मेरा वक्त बदलने दे, मेरा टाइम आने दे, तुझे मैं बताता हूँ। तो आपका टाइम कैसे आएगा? आपका टाइम आएगा अपॉर्चुनिटी से और पैसे से। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, उत्तर दिशा का जो मतलब है पैसे का और अपॉर्चुनिटी का। इसीलिए नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टीज के लोग भागते हैं। सेकंड जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व मतलब पहले। ये डायरेक्शन जो है, ये लोग आपको अपने से पहले समझे। तो पहले के टाइम में राजाओं का, महाराजाओं का, पैलेसेस की जब आप डायरेक्शन देखेंगे तो वो ईस्ट होती थी। ईस्ट क्यों होती थी? ईस्ट में क्या होता है? सूरज उगता है, हम सब जानते हैं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। लेकिन जब सूरज उगता है तब क्या होता है? जब सूरज उगता है तो पंछी अपना घर छोड़कर निकलता है कमाने के लिए। कमाना मतलब अपनी रोजी रोटी, अपना खाना लेने के लिए। जानवर भी वही करते हैं और इंसान भी वही करते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन आपको मूवमेंट देते हैं, ईस्ट डायरेक्शन आपको काम देता है, ईस्ट डायरेक्शन आपको आगे बढ़ाता है, आपको लोगों से पहले रखता है, आपको एक ग्रोथ देता है, आपको एक मूवमेंट देता है। तो लोग ईस्ट फेसिंग को भी बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। अब जो थर्ड प्रेफर्ड डायरेक्शन है, न्यूज, NEWS, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। वेस्ट क्यों स्ट्रॉन्ग है? देखिए, पहले के टाइम पर हम समझते हैं, जब हम प्रिमिटिव आदमी थे, जब हमारे लिए करेंसी या पैसा इंपॉर्टेंट हुआ, तो हम क्या करते थे?
सुबह जाते थे, अपने खेत से थोड़ा सामान लिया या जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान होता था, कपड़ा, ट्रेडिंग के लिए कुछ भी, है ना? जैन से ज्यादा ट्रेडिंग कौन समझेगा? तो चलिए मैं सूरज को छोटी सी मोमबत्ती दिखा रही हूँ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग के लिए जाते थे तो हमने कोई चीज दी जो हमारे पास सरप्लस थी और उसके बदले हम पैसे ले आए, जो भी करेंसी थी, और घर लाकर उसको संभाल कर रख दिया। तो घर छोटे होते थे, कच्चे घर होते थे, तो वेस्ट वो डायरेक्शन होती थी जब आप घर में घुसते थे और सूरज ढल चुका होता था। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। पश्चिम मतलब पीछे, पीछे, पूरब मीन्स आगे, पश्चिम मतलब पीछे। तो पीछे की जो डायरेक्शन थी, इसका काम होता था कि आप जो पैसा इकट्ठा कर कर लाए, आपको ध्यान है पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो कहते थे कि अरे पाकिस्तान में हमारे पास इतना पैसा था, हमने जमीन में पैसा दबा कर रखा होता। तो पहले तिजोरी विजोरी तो होती नहीं थी, तो लोग पैसे को जमीन में मटके में डालकर छुपा देते थे, वो वेस्ट में छुपाते थे। तो पश्चिम जो डायरेक्शन है ये आपके प्रॉफिट्स की डायरेक्शन, मतलब आपको डेली यूज के लिए जो खाना पीना चाहिए उसके लिए अपने अपने डेली खर्चे के पैसे रखिए, और जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो आप अंधेरे में, अंधेरा मतलब वेस्ट जहां सूरज छिप जाता था, यहाँ छिपा देते थे। तो वेस्ट आज के जमाने में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है प्रॉफिट्स की। अब चौथी डायरेक्शन जिससे लोग डरते हैं, विच इज साउथ डायरेक्शन। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये वो डायरेक्शन है जहां पे हनुमान जी फेमस हुए। आज के इस टॉपिक में मैं हनुमान जी के बारे में बहुत सारी बात करने वाली हूँ, और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा ये आप समझेंगे। तो हनुमान जी इज अ कंसेप्ट, ये भगवान है, लेकिन ये कंसेप्ट है। सारे भगवान जो हम जिनके बारे में जानते हैं बेसिकली आज ये है नहीं है आपने नहीं देखा, लेकिन जब आप फेथ के साथ इनसे जुड़ते हैं तो आप इनको महसूस कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। जैसे कोई आपकी प्रार्थना को सुन रहा है तो ये कहाँ है, आम लोगों को क्यों नहीं दिखते, सबको क्यों नहीं दिखते? बिकॉज ये आपके भाव से जुड़े हुए हैं, आपके फेथ से जुड़े हुए हैं। पर ये है कहाँ? ये एनर्जी पोर्टल्स है, ये बबल ऑफ एनर्जी पोर्टल है। जैसे अगर आप, जैसे मैं एप्पल आईफोन यूज करती हूँ, अब अगर मेरी बैटरी लो हो जाए और मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तो आपने देखा एयरपोर्ट पे चार्जर्स लगे होते हैं, तो मैं एयरपोर्ट पे एंड्रॉइड का चार्जर नहीं लगा सकती, चाहे मैं कितनी भी डेस्परेट हूँ। मुझे एप्पल का ही चार्जर चाहिए, और मैं एप्पल आईफोन 4 का भी चार्जर नहीं लगा सकती। जो इस सॉकेट में जाएगा मैं इसी से इसकी बैटरी चार्ज कर सकती हूँ। ठीक इसी तरीके से ये जो भगवान, एनलाइटन बीइंग्स, गॉड्स, एंजल्स, जिस भी फॉर्म में आप इनको मानते हैं, ये एनर्जी पोर्टल्स हैं। ये जो दे सकते हैं ये वो ही दे सकते हैं, और अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो आप अपनी बैटरी इनसे चार्ज कर कर वो एनर्जी अपने तक लेकर आ सकते हैं। इसको कैसे करना है इस तरीके को भी हम समझेंगे, वास्तु और अलग तरीकों से भी। लेकिन अभी इतना समझिए कि साउथ जो डायरेक्शन थी, इन्होंने साउथ डायरेक्शन ने हनुमान जी को भगवान का रूप दिया। कैसे? वो इधर से निकले अयोध्या से, मिडवे में रामचंद्र जी को मिले, और उसके बाद डिस्कशन हुआ कि यार श्रीलंका जाना है और सीता जी को लेकर आना है। तो अब जब तक पुल बने और जाए तब तक किसी को तो ढूंढना था सीता जी को जाकर। तो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया। उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स लिए, जाइजेंटिक फॉर्म लिया, छोटा फॉर्म लिया, जिस पर हम डिटेल में बात करेंगे। एनीवेज, तो वो लंका तक पहुंचे और इवेंचुअली उनकी मदद से ये पूरा का पूरा युद्ध सुझा श्री रामचंद्र जीते। तो साउथ डायरेक्शन आपसे सैक्रिफाइस मांगती है, लेकिन सैक्रिफाइस के बदले आपको फेम देती है। साउथ डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जहां पर आप लोगों को, आप किसी भी शहर का साउथ देखिए, साउथ बॉम्बे देखिए, दिल्ली का साउथ दिल्ली देखिए, साउथ डायरेक्शन जो है वो ज्यादा फ्लरिशिंग होती है, वहां ज्यादा प्रॉपर्टी महंगी होती है, वहां ज्यादा पैसा होता है। इंडिया का साउथ इंडिया देखिए, गोल्ड देखिए, टेम्पल की रिचनेस देखिए। साउथ डायरेक्शन आपसे सैक्रिफाइस मांगती है, लेकिन ये आपको फेम, आपको प्रोस्पेरिटी देती है। तो अगर जैसे आप देखें कि आपका पड़ोसी, अगर आपके पास मर्सिडीज है, आपका पड़ोसी बेंटले ले आया या रोल्स रॉयस ले आया, तो 4 करोड़ 5 करोड़ उसने गाड़ी पर खर्च किया, तो आप 3 या 4 दिन तो उसके लिए डिस्कस करेंगे ना। आपके बच्चे बोलेंगे यार अंकल को देखो, यार अंकल कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यार इसकी तो मौज है, इसके पापा के पास तो बेंटले हैं। तो जब कोई आदमी खर्चा करता है या जब कोई आदमी सैक्रिफाइस करता है तो आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साउथ डायरेक्शन भी आपको फेम देता है, लेकिन विथ सैक्रिफाइस और विथ एक्सपेंडिचर। इसलिए लोग साउथ से भागते हैं। एक्चुअली भागने का कोई रीजन नहीं है। फॉर सेलिब्रिटीज, फॉर पीपल जिनका मार्स बहुत स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, उनके लिए साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी रहती है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ऑफिसेज में किस डायरेक्शन का ध्यान देना चाहिए। ऑफिसेज में अगर आपका किसी भी चीज का ऑफिस है, किसी भी चीज का, चाहे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे आप परचेज करते हैं, चाहे आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप
सैलरी बेसिस पे जॉब करते हैं, चाहे आप अपने घर से काम करते हैं, कहीं से भी करते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस का काम के और पैसे के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है नॉर्थ। नॉर्थ अगर आपका टॉयलेट या किचन है तो काम में आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ये वो डायरेक्शन है जहां से मनी की एनर्जी शुरू होती है। ये माँ लक्ष्मी का स्थान है आपके घर में। माँ लक्ष्मी का स्थान मतलब दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ओरिजिन ऑफ द एनर्जी हैपेंस। नॉर्थ अगर आपका इंटैक्ट है, नॉर्थ को कैसे इंटैक्ट रखना है, कैसे ठीक करना है, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का एलिमेंट दिया गया, इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी एज वी गो फर्दर। मगर अभी इतना समझिए, इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। पानी क्या करता है? मेरे हाथ में पानी है, अगर मैंने इसको ग्लास की शेप में डाल दिया तो ये इस शेप में है। मैं इसको गोल कटोरे में डाल दूंगी, ये गोल शेप ले लेगा। मैं इसको बॉटल में डाल दूंगी, ये बॉटल की शेप ले लेगा। मैं इसको बर्फ की शेप में जमा दूंगी, पानी को अलग अलग क्यूब्स की शेप में डालूंगी, स्टार की शेप में, फ्लावर की शेप में, ये वैसे जम कर आ जाएगा। तो पानी का काम है फ्लेक्सिबिलिटी, और पानी का काम है किसी भी चीज के गोल तक पहुंच जाना। पानी का रोल क्या है? ऊपर से निकलता है, जितने पत्थर होते हैं उनको गोल गोल करता हुआ, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करता हुआ अपने गोल तक पहुंचता है। पानी का रोल है फ्लेक्सिबिलिटी। ये दो क्वालिटीज हैं जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है। अगर आप समय के साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करते, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए अपने गोल तक नहीं पहुंचते, तो आपका काम सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इन दो चीजों के लिए मदद करता है आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर, उत्तर मैंने आपको बताया था ना, पैसे और अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन। तो अब अगर आपके ऑफिस में नॉर्थ में कुछ भी है, सपोज करिए हम मान लेते हैं टॉयलेट है, किचन है, कुछ भी है, हम उसको तोड़ नहीं सकते, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब इसमें हम एनर्जी भर सकते हैं। जैसे अगर किसी की, सॉरी टू से, मगर अगर किसी के फीचर्स बहुत सुंदर ना हो, किसी के चेहरे के फीचर्स बहुत सुंदर ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? मेकअप कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर पे, फोन पर वो एप्लीकेशन आई हैं, आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो ऐसे ही वास्तु में भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप बिना तोड़ फोड़ के कर सकते हैं, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी की नाक अच्छी नहीं है तो तोड़ थोड़ी ना दोगे, सर्जरी तो कराओगे ना मैक्सिमम, और क्या कराओगे, या मेकअप कर लोगे। So we will talk about these things which don't talk about demolition, because I don't believe troubling a place. तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि पैसे की डायरेक्शन को इवोक करने के लिए हम क्या करें? हम यहाँ पे वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, हम यहाँ पर एक पानी का बोल रख सकते हैं, हम इस बोल के अंदर कुछ चांदी के सिक्के डाल सकते हैं, फिर हम इस पानी को घर में छिड़क सकते हैं। हम इस बोल में चांदी के सिक्के डालकर इस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। सिल्वर मेटल आपको ठंडा रखता है, आपको शांत रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो हम नॉर्थ में कुछ चीजें रेगुलर रोटेशन पे रखी, क्योंकि पानी की एक और क्वालिटी है, अगर आप इसको एक साथ जमा करके रख देंगे और इसमें मूवमेंट नहीं होगी तो ये पानी स्टेल हो जाएगा, इसमें मच्छर ब्रीड करने लगेंगे, डेंगू मलेरिया की बीमारियां हो जाएंगी। तो पानी तब तक अच्छा है जब तक मूवमेंट है। तो अगर आप नॉर्थ में पानी रखते हैं तो आपको उसको रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा, कंज्यूम चेंज, कंज्यूम चेंज। ये नहीं कि आपने इस पानी की एनर्जी बनाई और अब आपने फेंक दिया, आपको इसे कंज्यूम करना है। चाहे आप पौधे में डालें, चाहे आप घर के कोने कोने में छिड़के, चाहे आप पी लें, लेकिन यू हैव टू यूज इट। तो इससे आपने पैसे की एनर्जी क्रिएट की। अब जो सेकेंड मोस्ट एनर्जी इंपॉर्टेंट है आपके वर्क एरिया पे, वो है ईस्ट। ईस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन आपको लोगों से जोड़ती है, कनेक्शन देती है। जब आपने देखा चिड़िया सुबह सुबह निकलती है खाना लेने के लिए, तो कैसे झुंड में चिड़िया निकलते हैं, कैसे बर्ड्स एक साथ निकलते हैं। ईस्ट डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप लोगों से स्ट्रॉन्ग करती है, आपको जोड़ती है। पहले हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की पैसे की, फिर पैसा कैसे आएगा? लोगों से जुड़कर ही आएगा। किसी से बात करेंगे, किसी को कुछ बेचेंगे, किसी से कुछ लेंगे, कुछ तो कनेक्शन चाहिए। तो ईस्ट डायरेक्शन आपको लोगों से जोड़ती है। अब हम ईस्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और लोगों से जुड़कर हम दब तो नहीं रहे हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन जो है ये एयर एलिमेंट है। यहाँ पर आप अपने ऑफिस में पौधे रख सकते हैं, अगर आप घर से काम करते हैं तो रख सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा क्यूबिकल ही क्यों नहीं है काम करने का, आप एक छोटा सा इंडोर प्लांट अपने टेबल के ईस्ट पे रख सकते हैं। आप कुछ ग्रीन स्टोन्स ईस्ट में रख सकते हैं। ये डायरेक्शन ग्रोथ की है ना। पानी जाता है पौधे में, वाटर नॉर्थ से एनर्जी गई ईस्ट की तरफ, पानी जाता है पौधे में, और पौधा धरती को चीर कर ग्रोथ का साइन देता है। तो ईस्ट मींस ग्रोथ, ईस्ट मींस बढ़ना।
तो इस डायरेक्शन में आप एयर एलिमेंट यानी कि जो चीज हमको हवा देती है, आप एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, आप एयर प्यूरिफायर, आजकल आपने देखा है एयर प्यूरिफायर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, आप एयर प्यूरिफायर ईस्ट में लगा सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है। आप एक छोटा सा इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, आप बड़ा प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पे बैम्बूज वाटर बेस्ड बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि पानी भी मिल गया और हवा भी मिल गई, ऑक्सीजन भी क्रिएट करते हैं। तो ईस्ट में आप लोगों से अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आप लोगों से मिल ली, लेकिन अब आपका नाम होगा तो और लोग आपके पास आएंगे ना। तो ऑफिस में तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है या ऑफिस में इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी लिक्विड कैश सिचुएशन और साथ साथ आपका फेम। तो लिक्विड कैश सिचुएशन हम कैसे ठीक करेंगे? लिक्विड कैश सिचुएशन है आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसीलिए लोग कहते हैं कि किचन जो है वो अग्नेय कोण में होना चाहिए। अग्नेय मतलब फायर की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। सूरज पीक पे होता है ना, जब आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, सूरज ईस्ट से उगता है और साउथ ईस्ट में लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच होता है, जब आपको भूख तेज लगती है, आपका ब्रेकफास्ट पच पाता है। इस डायरेक्शन में जब आप कुछ भी रेड कलर का ऑब्जेक्ट रखते हैं, रेड बल्ब लगा सकते हैं, रेड फ्लावर्स लगा सकते हैं, रेड क्रिस्टल्स लगा सकते हैं, रेड कैंडल्स रख सकते हैं, रेड कलर की कुशन कवर्स रख सकते हैं। कुछ भी रेड यानी कि फायर एनर्जी को अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपके काम में कभी भी लिक्विड कैश की कमी नहीं आएगी। इसीलिए पहले के टाइम में घरों में किचन साउथ ईस्ट में रखी जाती थी, आज भी रखी जाती है, ताकि लिक्विड कैश की, रोजमर्रा के खर्चे की कभी भी कमी ना हो। अगर आज के टाइम में आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपके घर में किचन नहीं है साउथ ईस्ट में, या आपके दफ्तर में साउथ ईस्ट में फायर का काम नहीं हो रहा है, फायर रिलेटेड काम नहीं है, तो आप साउथ ईस्ट में रेड कलर की चीजें लगा सकते हैं, ऑरेंज कलर की चीजें लगा सकते हैं, कॉपर की चीजें लगा सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स फायर। लिक्विड कैश के बाद आपका फेम, जैसे मैंने आपको कहा साउथ डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेम। तो जब हम फेम की बात करते हैं तो साउथ डायरेक्शन आता है, एग्जैक्टली लाइक साउथ ईस्ट। आप साउथ में भी रेड कलर की चीजें लगा सकते हैं। तो लिक्विड कैश और फेम साथ साथ चलता है। बहुत सारे कामों में फेम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप किसी फैक्ट्री के लिए बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपका जॉइंट वेंचर है, या पब्लिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप साउथ को नहीं टच करें। अदरवाइज साउथ में भी आप सेम चीजें लगा सकते हैं। नाउ आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे पास अलग समय है, सो होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस एंड डू आस्क ओनली जेनरिक क्वेश्चंस। नाउ कमिंग बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, चौथी डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम के लिए, इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वाई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन? ये डायरेक्शन है आपके सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट सिस्टम आज के टाइम में क्या है? सपोर्ट सिस्टम है आपके बैंकिंग, आपके इन्वेस्टर्स, लोग जो आपको काम के लिए पैसा देते हैं, वो लोग जो आपसे सामान खरीदते हैं, वो लोग जिनकी रेगुलर सपोर्ट की जरूरत या सिस्टम की सपोर्ट की जरूरत आपको काम में पड़ती है, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ तो आपकी जोनल हेड पूर्वा जी, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही हूँ, तो उन्होंने एक चीज को बोला, कहा अक्षत रौली कुमकुम और चंदन के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये समझिए कि ये वास्तु के हिसाब से ही 4 चीजें हैं, जिसे आपने बहुत सुंदर मुझे बात बताई और मैं इसको जोड़कर आपको बता पाऊंगी कि आप घरों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। बट पहले दफ्तर खत्म करते हैं। तो जिन लोगों को बैंकिंग लोन्स नहीं मिलते, जिनके सपोर्ट सिस्टम में दिक्कत है, जिनको लोग तकलीफ देते हैं, जिनको लोग परेशान करते हैं, ये अपने बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वाइट चीजें रख सकते हैं, जैसे भागते हुए घोड़ों की फोटो। आपने बहुत सारी ऑफिसेज में, जगहों पे देखा होगा, रनिंग हॉर्सेस की फोटो होती है, दैट मीन्स ग्रोथ, दैट मीन्स क्विक मूवमेंट। आप ये रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। आप उड़ती हुई वाइट चिड़ियाओं के, डव या उड़ती हुई फैल्कन या ईगल का भी रख सकते हैं, जो आपको लोगों के सपोर्ट सिस्टम से ऊपर रखता है। आप यहाँ पर अपने बैंक्स के, अपने सप्लायर्स के, अपने इन्वेस्टर्स के विजिटिंग कार्ड लगा सकते हैं। वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको आप यहाँ पर बिठा दीजिए किसी भी फॉर्म में। आप एक अपनी बायर्स की लिस्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ नोटिस बोर्ड। यू कैन प्ले अ लॉट विथ रेमेडीज एंड यू विल गेट टू नो, जब आप इसके साथ, इन एनर्जीज के साथ यूज करेंगे, उसको प्ले करने लगेंगे इन अ मोर प्लेफुल वे रादर देन स्ट्रेसफुल वे। तो हमने समझा काम के लिए हमें 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नॉर्थ,
पैसा लाने के लिए, ईस्ट लोगों से रिलेशनशिप बनाने के लिए, साउथ ईस्ट लिक्विड कैश के लिए, फेम की जरूरत है तो साउथ में भी आप रेड चीजें यूज करें टू इंक्रीज द फेम। अगर फेम की जरूरत नहीं है तो चौथी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि घर में हमारा पूरा मोटिव चेंज हो जाता है। घर में जब हम आते हैं, आप ऑफिस से थक कर आए और आप कहते हैं यार 5 मिनट मेरे से बात मत करो, मुझे शांति चाहिए, नहीं नहीं अभी मुझसे डिस्टर्ब मत करो, टीवी हल्का करो, आप न्यूज चला लेते हैं। यू वांट रिलैक्सेशन, यू वांट कंफर्ट, है ना, अपने काम पर। आपको चाहिए ऐसा माहौल जब आपको शांति हो, आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें और आपकी सेविंग्स घर में हो। तो घर का क्या रोल होता है जब आप घर बनाते हैं? एक, रिश्ते मजबूत हो, घर में रहने वाले एक दूसरे से प्यार करें। दूसरा, आपको शांति मिले। घर में अशांति हो तो आने को मन नहीं करता ना, घर में झगड़ा होता है तो किसका मन करता है घर में आने का? और तीसरी चीज जो हम घर में चाहते हैं वो ये कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए एसेट बिल्डिंग या सेविंग्स की जो हम बात करते हैं वो घर में करते हैं। हम काम पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, घर में सेविंग्स की बात करते हैं। व्हाट आर द डायरेक्शंस दैट मेक ऑल दीज थिंग्स हैपन? शांति के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए आपने हमेशा सुना है कि लोग कहते हैं कि घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। क्या लॉजिक है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होने का? आपने कभी नहीं पूछा, बस चुपचाप बना लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका दिमाग। आपका दिमाग कैसा है ये आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बता देगा। किचन है तो गुस्सा आएगा, टॉयलेट होगा तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, हेल्थ इश्यूज होगा, स्ट्रेस होगा, ड्राइंग रूम होगा तो आप हमेशा लोगों के बारे में सोचेंगे, बेडरूम होगा तो आपको लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन होगा या मैरिटल लाइफ का सुख कम हो जाएगा। घर का नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपके दिमाग में भी वही रहेगा। टीवी होगा तो पूरा दिन आप एंटरटेनमेंट, गॉसिप और इन्हीं चीजों के बारे में सोचेंगे। जिन घरों की नॉर्थ ईस्ट में टीवी होता है वहां बच्चों की पढ़ाई में फोकस बहुत कम लगता है। अब शांति कैसे लाएं हम नॉर्थ ईस्ट में, ये तो समझ में आ गया। शांति लाने के लिए आप यहाँ पर भगवान की फोटो लगा सकते हैं, कोई अच्छा मंत्र लगा सकते हैं। चंदन जो दिमाग को शांति देता है, ठंडक देता है ना, तभी लोग पहले माथे पे चंदन का टीका लगाते थे। तो जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको बताऊंगी अक्षत, रौली, कुमकुम और चंदन। यहाँ पर आप चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं। आप चंदन को घर की जमीन के नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा सा अच्छा रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, पानी भी दिमाग को शांत रखता है, मूवमेंट देता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। यहाँ पर आप बहती हुई गंगा का चित्र लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, आपको फ्लोइंग रिवर। नॉर्थ ईस्ट में आप लाइब्रेरी बना सकते हैं जिससे पढ़ाई और नॉलेज की तरफ आपका ध्यान जाए। जो आप अपने दिमाग में लाना चाहते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। और ये डायरेक्शन ठंडी रहनी चाहिए, तभी कहते हैं यहाँ पर फर्नीचर नहीं हो, इसको खाली रखो, ये ओपन जगह होनी चाहिए ताकि दिमाग शांत रहे, दिमाग खुला रहे, नए नए आइडियाज आते रहे। तो अब आप समझे कि नॉर्थ ईस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन अ फैमिली इज रिलेशनशिप। रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, बच्चों में नहीं बनती, पेरेंट्स और बच्चों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आपको जो डायरेक्शन देखनी है वो देखनी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट आपको क्यों देखनी है? क्योंकि ये डायरेक्शन है जो भारीपन की डायरेक्शन है। ये वो डायरेक्शन है जब सूरज जो है ये 2 से 4 बजे के बीच में होता है, आपको नींद आती है, आपको खाना खाने के बाद नैप लेनी पड़ती है, पूरी ग्रेविटी सिस्टम जो है वो भारीपन का हो जाता है। ठीक इसी भारीपन की डायरेक्शन में अगर हैवी फर्नीचर नहीं रखा हुआ है तो क्या होगा? सन की जो स्ट्रॉन्ग रेज है, जो रेडिएशन है, वो घर के अंदर आती है, जो घर में सुस्ती फैलाती है। इसीलिए कहते हैं कि साउथ में ऊंची दीवारें हों, सूरज की रोशनी ज्यादा ना आए, क्योंकि ये हार्मफुल रेज हैं जो आपके घर में आ रही है। लेकिन आज के टाइम में कहाँ पॉसिबल है? अगर साउथ फेसिंग घर है और साउथ में ही सूरज आ रहा है और नॉर्थ में पीछे दूसरे का घर है, तो आप सूरज की रोशनी तो चाहेंगे ही ना, तो खुला रखेंगे खिड़की को। बट इलाज क्या करना है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपनी फैमिली फोटोग्राफ जरूर लगानी है। आपको ऐसी फैमिली फोटोग्राफ्स लगानी है जिसमें ऐसे नहीं आप आर्मी ऑफिसर्स की तरह खड़े हुए हैं। हॉलीडे की पिक्चर्स, फन, क्लोजनेस, एक दूसरे को टच करती हुई पिक्चर्स लगानी है विच शोज वार्मथ इन द फैमिली। और आप क्या लगा सकते हैं? अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में ओपनिंग है या एंट्रेंस है या भारीपन नहीं है या साउथ वेस्ट में लोगों में घर में वार्मथ नहीं है, तो बहुत सारे मिट्टी की चीजें, कच्ची मिट्टी, कुम्हार वाली मिट्टी के पॉट्स लगा सकते हैं। येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। येलो कलर इज कलर ऑफ हैप्पीनेस, इट्स कलर ऑफ जॉय, इट्स कलर ऑफ यू नो हैप्पीनेस। तभी आपने देखा है वो जितने स्माइली बॉल्स आप देखते हैं वो येलो कलर की होती हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि स्माइली बॉल्स ब्लू, रेड,
पर्पल, ग्रीन, ऐसे कलर्स की क्यों नहीं होती? Because yellow is a color that naturally sends a signal to your brain that it's happiness, it's growth, it's joy. आप येलो कलर एक जॉय लेकर आता है, एक स्माइल लेकर आता है। तो येलो कलर को साउथ वेस्ट में रखिए। फैमिली फोटोग्राफ्स के आसपास येलो कलर का फ्रेम या टेप से लगा सकते हैं। जो येलो कलर के गोल्डन कलर के कुशन्स लगा सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी की चीजें रख सकते हैं। यहाँ पर येलो कलर का 0 वॉट का बल्ब लगा सकते हैं ऑन 24/7 टू ब्रिंग दैट वार्मथ इन द फैमिली। जिन घरों में वार्मथ नहीं होती, वहां ही काम करता है। नाउ सेविंग्स, पैसे बचने भी तो चाहिए ना, पैसे नहीं होते तो सब चिक चिक करते हैं। सेविंग्स की डायरेक्शन इज वेस्ट and west southwest. Now what is west southwest? Area after southwest till west का जो एरिया है, यहाँ पर आप अपना लॉकर रखिए, यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखिए, यहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी रखिए। ज्वेलरी को भी तो हम इन्वेस्टमेंट की तरह ही खरीदते हैं ना, कि मेरा बच्चों के काम आएगी, तो आपकी सेविंग्स हो गई। अपनी ज्वेलरी को यहाँ रख सकते हैं। सपोज ये पॉसिबल नहीं है, वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम है, वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, दीवार है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप ऐसी पेंटिंग लगाएंगे जिसमें आप तो सब जयपुर से हैं, नोबडी वुड अंडरस्टैंड आर्ट मोर देन यू। यहाँ पर आप जिसको हम बोलते हैं ना, वो कौन सी पेंटिंग्स होती हैं जिस पर गोल्डन फॉइल का काम हुआ होता है? आई एम जस्ट स्किपिंग द वर्ड। तंजोर, Tanjore painting. यस। Yeah. तो आप तंजोर की पेंटिंग्स यहाँ पर लगा सकते हैं। एनीथिंग विच रिप्रेजेंट्स गोल्ड, विच रिप्रेजेंट्स प्रोस्पेरिटी, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तंजोर या गोल्डन, एज आई सेड, कुशन्स, गोल्डन कैंडल्स, गोल्डन कलर के आर्टिफैक्ट्स, मेटल से रिलेटेड चीजें, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप बाकी चीजें नहीं भी लगा पा रहे तो, सो दैट आपकी सेविंग्स बेटर हो। अगर यहाँ पर आप रख सकते हैं तो आप अपनी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर जरूर रखें। सपोज ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो आप लेना चाहते हैं, जिन जगहों पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके एड्रेसेस को लिखकर वेस्ट में छुपा दीजिए, जमीन पर रखकर। इसके ऊपर आप एक छोटा सा ब्रास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, विच इज अगेन एन एक्सपेंसिव मेटल एंड रिजेम्बलेंस ऑफ गोल्ड। एक बहुत सुंदर क्रिस्टल आता है जो इस डायरेक्शन में अमेजिंगली वेल काम करता है। इट इज कॉल्ड आयरन पायरेट। इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। आयरन पायरेट एक मिनरल है, क्रिस्टल है, जो बिल्कुल गोल्डन स्पार्कलिंग कलर का होता है। आपको इजीली अमेज़न से मिल जाएगा, नॉट एक्सपेंसिव स्टोन। यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की छोटी सी फोटो रख सकते हैं। एनीथिंग दैट मीन्स प्रोस्पेरिटी टू यू आप रख सकते हैं। आप चांदी का सिक्का यहाँ चिपका सकते हैं, सो दैट आप लोगों की सेविंग्स बेटर हो। विद दिस आई वुड लाइक टू कम टू आवर सेकेंड टॉपिक, जो हमारा आज का डिस्कशन का सेकेंड टॉपिक था, कि अब हमने प्रोस्पेरिटी को क्रिएट कर लिया अपने दफ्तर में, अपने घर में। अब हम पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे लेकर आए, हम पॉजिटिविटी को कैसे लेकर आए अपने घर में, अपने बच्चों में। अब आप देखेंगे लॉकडाउन का टाइम है, बच्चे इतने रेस्टलेस हो रहे हैं, बच्चे इरिटेंट हो रहे हैं। तो यहाँ मैं बात करूंगी कुछ स्मॉल हैबिट्स की, लिटिल हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। इट विल चेंज एवरीबॉडीज लाइफ, बट ये नेचुरल सिस्टम में आ जाना चाहिए। आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जाम्पल, लेकिन जब आप किसी की डेथ सेरेमनी पर जाते हैं, उठाला या चौथा पे जाते हैं, तो आपने सुना है लोगों को बोलते हुए कि हम 5 तत्वों से बने हैं और हम 5 ही तत्वों में मिल गए। आपने सुनते हुए जरूर बोलते हुए लोगों को सुना होगा। क्या मतलब है इस बात का? 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर है। कैसे? आपके अंदर वाटर एलिमेंट है, 70% ऑफ वाटर इज द एलिमेंट। आपके अंदर एयर एलिमेंट है, ये हवा, ये ऑक्सीजन की कमी जो आज इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा हुई, इज एयर एलिमेंट। तीसरी चीज जो तत्व हमारे अंदर है इस फायर, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है, जिसको हम जठाग्नि भी बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी, जो हर चीज को ब्रेक डाउन करती है ना, जैसे अग्नि जला देती है, पेट की अग्नि भी फैट को कहीं बेचती है, एनर्जी को कहीं बेचती है, ब्लड को कहीं, प्लाज्मा को कहीं। ये इसका काम है टू ब्रेक डाउन लाइक फायर। फोर्थ इज अर्थ एलिमेंट, जो आपकी हड्डी, जो सॉलिड चीजें हैं आपके अंदर, दैट इज अर्थ एलिमेंट। एंड देन स्पेस एलिमेंट इज द स्पेस दैट यू टेक, जो आपने जगह, जो हर चीज, हर ऑर्गन, हर सेल ने जो जगह ली हुई है आपके अंदर, दैट इज स्पेस एलिमेंट। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको 5 एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। पर इसको बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करेंगे? ना आपका ध्यान में मन लगता है, ना आपको मेडिटेशन समझ में आती है, ना आप एलिमेंट्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है? वेल, दिस इज वेयर गॉड हेल्प्स अस। इसका
इसका तरीका है अपनी 5 आदतों को सुधारना। सबसे पहले वाटर एलिमेंट। वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस इन योर बॉडी। जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, जो छोटी छोटी बात पे रो देते हैं, जिन्हें बुरा बहुत जल्दी लगता है, जो इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिन्हें हमेशा पैसे की शॉर्टेज रहती है, ऐसे लोगों को अपनी आदतों से अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? आज के बाद आप जब भी पानी पिएंगे, चाहे वो फ्लाइट में हो, किसी की शादी में हो, चाहे वो बॉटल से हो, आप पानी का एक भी बूंद वेस्ट नहीं करेंगे। अगर थोड़ा पानी बच जाता है और आपको लगे कि भैया मैं उल्टी कर दूंगा, मैं पानी नहीं पी सकता अब और, तो आप इसको पौधे में डाल दीजिए। अगर आप नहाने का पानी, पीने का पानी, यूज करने का पानी वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो आपकी एनर्जी सिस्टम का वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लग जाएंगी। इसी बात पे थोड़ा पानी पी लेते हैं। सेकेंड हैबिट, एयर एलिमेंट। आज हमने समझा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई और कितनी प्रॉब्लम हुई हमको पानी को लेकर। आज हम किस तरीके से जूझ रहे हैं। हाउ डू यू बैलेंस योर एयर एलिमेंट? हम सब सुनते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ों को जीवन दान दो, पेड़ और ग्रो करो, लेकिन हम पेड़ लगाते कब हैं? हम अपने घर में बैल्कनी में छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, और यहाँ जब कोई सोशल इवेंट होता है और हम 10 15 20 लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़े ही जोश के साथ पेड़ लगा देते हैं। दैट इज नॉट हाउ यू विल रेक्टिफाई योर एयर एलिमेंट। आपको हवा क्रिएट करनी है, ऑक्सीजन क्रिएट करनी है लोगों के लिए, नॉट फॉर ब्यूटी और एस्थेटिक पर्पस। और इसको रेगुलर तरीके से करना है। हफ्ते में एक बार आपको अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर जाना है एंड प्लांट ट्रीज अपने घर के आसपास गार्डन में। आप जो छोटे छोटे फल खाते हैं उसके सीड्स को मत फेंकिए। हफ्ता भर आम के सीड को इकट्ठा कीजिए, ऑरेंज के सीड को इकट्ठा कीजिए, नींबू के सीड को इकट्ठा कीजिए और जाकर उनको प्लांट कीजिए जो सीड्स को आप फेंक रहे हैं। तो आप एयर एलिमेंट, लोगों के लिए खाना, लोगों के लिए हवा क्रिएट कर रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट ऑफ योर्स, बिना शो ऑफ के, बिना पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पे डालें। दैट इज वेयर यू फ्रॉम योर हार्ट क्रिएट अ बेटर बैलेंस ऑफ योर एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट आपके लिए करता क्या है? ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप बात करते हैं तो हवा निकलती है, ये आपकी इंटेलिजेंस को शार्प करता है। आपने देखा है जब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को नहीं मिलती है ना तो हमारा ब्रेन डल हो जाता है। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज व्हाट योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो जब आप अर्थ के लिए एयर एलिमेंट क्रिएट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। थर्ड हैबिट इज फायर एलिमेंट। हाउ डू वी क्रिएट और सपोर्ट फायर एलिमेंट? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट। अगर आप घर से निकलते हैं और कमरे से निकलते हैं, 20 मिनट दूसरे कमरे में, एसी बंद करना भूल गए, लाइट बंद करना भूल गए, पंखा बंद करना भूल गए, होटल रूम में आप निकलते हैं और कार्ड को लगा के रख दिया है और आप निकल जाते हैं, आप किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और वेस्ट करते हैं विच इज नॉट नीडेड, तो आप अपने फेम को कम कर रहे हैं। जी हाँ, फायर इज द एलिमेंट दैट मेक्स यू वेरी वेरी फेमस। पूरा अंधेरा हो और एक छोटी सी कैंडल जल रही हो, आपका ध्यान कैंडल की तरफ चला जाएगा। जिन लोगों की बॉडी में फायर एलिमेंट स्ट्रांग होता है वो कभी मोटे नहीं होते, उनकी बॉडी फिट रहती है। पीपल ऑलवेज फाइंड देम फिट, यूथफुल, एनर्जेटिक, और ये लोग हमेशा फेमस होते हैं। लुक अप टू देम। जब आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है और देखते चले जाओ। दे अब्सॉर्ब योर एनर्जी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फायर एलिमेंट। और अगर आप खुद को वैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज बंद करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड हैबिट दैट ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क ऑन। द फोर्थ इज अर्थ एलिमेंट। हम बात करते हैं धरती धरती माँ की। आपको कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए, सब कुछ आपको धरती पर मिलता है ना। रोटी भी आपको यही मिलती है, कपड़ा भी यही से होता है। अर्थ एलिमेंट गिव्स यू स्टेबिलिटी इन लाइफ। उसका नेचर है। आप आप धरती को हिला नहीं सकते, जरा कितनी भी ताकत हो आप में, कोशिश कीजिए जरा आप अपने फ्लोर को हिला के दिखाएं। एंड व्हाट डज अर्थ एलिमेंट गिव्स यू? इट गिव्स यू स्टेबिलिटी इन लाइफ। जो लोग स्टेबल नहीं हो पाते उन्हें अपने अर्थ एलिमेंट को क्लीन करना है, क्लियर करना है। कैसे करेंगे आप क्लियर? अब आप सोचिए, अगर आप मेरे आसपास यहाँ देख रहे हैं और अचानक यहाँ पे खूब सारे कपड़ों की ढेरी इकट्ठी हो जाए, किताबों की ढेरी हो जाए, कचरा सामान पड़ा रहे, उल्टा सीधा सामान पड़ा रहे, ये सारा सामान क्या आपको अच्छा विजन देगा? जब आप अपनी अलमारी खोलते हैं, अपने बच्चों की अलमारी खोलते हैं और आप खोल कर देखते हैं तो कैसे, जब गंदी अलमारी किसी की होती है तो कितनी घिन आती है उसको देखकर, चाहे अपनी क्यों ना हो, चाहे हम साफ करें या ना करें।
तो जो क्लटर है ये अर्थ को गंदा करता है। तभी जब हम किसी अच्छे होटल में जाते हैं, किसी अच्छी जगह जाते हैं, तो क्लीनलीनेस देखकर हमको कितनी खुशी होती है। हम फॉरेन कंट्री जाते हैं, अरे यार कितनी सफाई है यहाँ पर, देखो कितना साफ है। सिंगापुर में इतना सा कचरा फेंको, 100 सिंगापुरियन डॉलर का फाइन है। कैसे हम उस चीज को बोस्ट करते हैं जहाँ सफाई होती है। आप अपने घर में सफाई करते हैं, आपकी अलमारी में सफाई करते हैं, आपकी बॉडी की सफाई करते हैं। व्हाट अबाउट द अर्थ जिससे आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर आप इस हैबिट को बना लें कि आपने सड़क से जो कचरा आपने नहीं फैलाया है, उन 3 चीजों को उठाकर डस्टबिन में डालें जो आपने नहीं फैलाई है, दूसरे की गंदगी को साफ करें, तो इससे आपकी जिंदगी में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके बच्चे, आपके इनलॉस, कोई तो होगा ना जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपको लगता है यार मैं तो इसके साथ कुछ बुरा नहीं करती, इसको क्या पड़ी है मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि मैं लोगों का कचरा भी अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता हूं या चाहती हूँ। The moment with this intention, you pick up litters of other people and place it in the right place. आपकी जिंदगी में लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट होनी बंद हो जाती है। That makes you more stable. That's the 4th habit that you have to develop. 5th हैबिट इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट की अपनी तन मात्रा है। तन मात्राएं मतलब वो एलिमेंट रिप्रेजेंट किस चीज को करती है। जैसे नॉर्थ वाटर को करती है ना, इमोशन को करती है। स्पेस एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है बेसिकली साउंड को, जो साउंड की वाइब्रेशन है। इसीलिए आपने देखा है जब पूजा होती है, जब हम किसी भी पूजा में जाते हैं तो वहां पर एक दीपक जलाते हैं टू इवोक और इन्वोक फायर एलिमेंट। वहां पर छोटी सी कटोरी में पानी रखा जाता है जिस जल को छिड़का जाता है। ये सब रिलीजन में है, वन वे और दी अदर। फिर वहां पर धूप बत्ती लगी जाती है टू प्योरीफाई द एयर एलिमेंट, हवा को साफ रखो। फिर चौथा एलिमेंट जो होता है वहां पे फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं, अर्थ एलिमेंट, गिफ्ट फ्रॉम अर्थ। पर एक और चीज होती है जो मंत्र और जो घंटी बजाई जाती है, जो घंटी है, दैट इज स्पेस एलिमेंट। जब आप घंटी बजाते हैं तो देखिए कुछ सेकंड तक वो गूंज रहती है, दैट इज स्पेस एलिमेंट। अब ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इससे हमारे हैबिट से क्या लेना देना और इससे हमें मिलेगा क्या। स्पेस एलिमेंट आपको इंट्यूशन देता है। स्पेस एलिमेंट आपकी बातों को लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ता है। स्पेस एलिमेंट आपके आइडियाज को स्ट्रॉन्ग करता है। ये कैसे होता है, आपने ये सुना है कि स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग या ऐसे लोग जब इन्होंने कुछ चीज इन्वेंट करनी थी, किसी नई चीज को उजागर करना था, इन्वेंट करना था, डिस्कवर करना था, तो ये इंडिया में आए। कोई बीटल्स के पास गया, कोई नीम किरोली बाबा के पास गया, या मेडिटेशन किया, या शांति में गए। जब भी आप शांति में जाते हैं आप स्पेस एलिमेंट को अपनी बॉडी में एलिवेट कर लेते हैं। यहाँ आपको आइडियाज आते हैं, इंट्यूशन आते हैं। तभी लोगों को सोते हुए भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं, अकेले में बैठे हुए आइडियाज आते हैं। अब अगर आपको अपने आइडियाज को शार्प करना है तो क्या करें, अपनी साउंड पर कंट्रोल रखें। इसका क्या मतलब है, आपको गॉसिप करना बंद करना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण ने किस फंक्शन में क्या पहना, इससे आपकी सेहत को क्या फर्क पड़ता है। इस वाली एक्ट्रेस ने उस वाले एक्टर के साथ में डेट किया, आपको इससे क्या मिलेगा। आपकी पड़ोसन ने इसको वो कहा और उसके बारे में लोगों ने ये कहा। इस रस को आपको बंद करना पड़ेगा। जूस आउट ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग एंड बाय लिसनिंग, कट इट ऑफ। आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बोली हुई बात सच होने लगेगी, जिसको हम वाक सिद्धि कहते हैं। I will repeat the 5 habits for emotional, no water wastage. वाटर एंड फायर दोनों मिलके फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये पैसा लाता है और फायर पैसा मतलब स्टेबिलिटी में रखता है। सो वाटर फॉर इमोशनल बैलेंस, एयर फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बेटर इम्पैक्ट ऑन पीपल, फायर फॉर बेटर पर्सनैलिटी, बिगर इम्पैक्ट ऑन पीपल, फॉर बेटर वेट कंट्रोल मैनेजमेंट, अर्थ फॉर स्टेबिलिटी, कचरा साफ करना है, एंड साउंड और स्पेस एलिमेंट अमर होने के लिए, नई चीजें क्रिएट करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए। नो गॉसिप प्लीज, कंट्रोल ऑन योर साउंड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ। With these 5 habits we become much more positive, we become much more godly, जो हर धर्म हमको बोलता है, to go towards enlightenment. What do you mean by enlightenment?
क्या मतलब है इस बात का? एनलाइटन, लाइटन मीन्स कि आप जलाएं, एनलाइटन मीन्स खुद जल जाना, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो विजडम खुद में आ जाना। और एनलाइटमेंट की भी अलग अलग डिग्रीज है। अगर आप 5% भी हो गए, पीपल लव listening to you, you love helping people, people feel connected to you, you're able to do a bit for them, you are towards that path. It will only happen once you control the unnecessary litter that you have. जब आप अपने आसपास, अपने अंदर की चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी तो बाहर की किसी चीज को कंट्रोल करेंगे ना। मेरा बेटा मुझे पूछे, मेरी बेटी मेरी बात सुने, मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान रखे, मेरी बीवी मेरा ख्याल रखे। आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? यू कांट कंट्रोल अदर्स अनलेस यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। दिस इज व्हाट दिस हैबिट्स मेक अस डू। इसके साथ मैं एक और हैबिट की बात करूंगी, फ्लेक्सिबिलिटी की। आपने देखा है, हम जब घर में काम करते हैं तो हम एक ही चेयर पर बैठ के काम करते हैं। हम सोते हैं, हम एक ही साइड पर सिर रखकर सोते हैं, एक ही साइड पर सोते हैं। हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, उसी चेयर पे बैठते हैं। हम लिविंग रूम में एक ही कोने में बैठते हैं। दिस इज समथिंग दैट नन ऑफ अस शुड डू। हमारा ब्रेन जब जड़ हो जाता है तो वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। ऑलवेज कीप चेंजिंग। 15 दिन पलंग के इस तरफ, 15 दिन पलंग के इस तरफ। जितना आप अपने आप को नई चीजों के साथ अडेप्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपके माइंड में फ्रेशनेस रहेगी, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी और आपकी ब्रेन की एब्जॉर्प्शन काम करेगी। मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप कभी फॉरेन ट्रिप पे जाए, सपोज आप लंदन पहली बार गए, दुबई पहली बार गए, तो जब आप पहली बार किसी जगह पर जाते हैं तो आप रोड देखते हैं, पेड़ देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, दुकानें देखते हैं, आप हर चीज को फुलेस्ट फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं। लेकिन जब आप अपने ऑफिस से अपने घर जाते हैं, क्योंकि वो आपका रोज का रास्ता है, तो आपको ध्यान भी नहीं रहता गाड़ी में कब बैठे, फोन पे बात हुई, कौन सी बिल्डिंग आई, कहाँ पहुंच गए, पेड़ पे फूल हैं, पत्ते हैं, कुछ नहीं पता चलता। आप रोबोटिक वे में चलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप नई नई चीजें अपने घर में, अपने पैटर्न में लाते हैं, तो आपका पूरा ब्रेन नई चीजों को देखता है, हर पर्सपेक्टिव नया हो जाता है। और ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दिस आई वुड लाइक टू कम टू थर्ड टॉपिक, जो मैंने कहा था मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा हो, तो हनुमान जी इज द एपिटोम ऑफ पावर, ऑफ करेज, है ना। अपने अपने फेथ के लिए, अपने इष्ट के लिए कैसे वो अपने पावर्स को इग्नाइट किया, कहाँ तक वो पहुंचे, कैसे सीता माता की हेल्प करी। इट्स अ कंप्लीट फिनोमिना। लेकिन जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है विच सेज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जब हम बात करते हैं दाता, दैट मीन्स दाता मीन्स गिवर। और अष्ट सिद्धि नवनिधियों का जैन ग्रंथों में भी मेंशन है। अब मैं आपसे जाते समय कुछ तीर्थंकर्स और उनके सिंबल्स पर भी बात करूंगी कि इसको आप वास्तु में कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, बट इसको समझते हैं पहले। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो दाता मीन्स आपको देने वाले। तो अगर वो दे ही नहीं सकते और अष्ट सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धियां हैं जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो फिर इससे मांगना भी कैसे? मतलब ये तो झूठ लिखा हुआ है, या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती है। अष्ट सिद्धि है क्या और हमें कैसे मिल सकती है, रिस्पाइट ऑफ हम कैसे भी लाएं। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि वो है जो आपको सिद्ध कर देती है, जो आपको पावरफुल बना देती है। क्या है? पहली सिद्धि, अष्ट सिद्धि जो है वो है अनिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि इस किसी भी चीज को स्मॉलेस्ट एटमिक चीज में ले आना। जैसे हनुमान जी माता सीता से मिलने गए अशोक वाटिका में, छोटे से बन गए। पर आप कैसे बन सकते हैं? आप कैसे अनिमा और महिमा सिद्धि को साथ में ला सकते हैं? हर सिद्धि एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्टरी है, विच मीन्स लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन कमिंग टुगेदर। अनिमा मीन्स बड़े को छोटा कर लेना और महिमा मीन्स छोटे को बड़ा कर लेना। अब अगर आप में ये क्वालिटी है, आपकी स्पीच में ये क्वालिटी है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को 2 सेंटेंस में लाकर एक सार के साथ दे पाए, तो आप इस सिद्धि में परफेक्ट हो जाते हैं। जहां लोगों को लगता है यार इसने इतनी सी बात में इतनी गहरी बात कह दी, जैसे शेर होते हैं। दिस इज कॉल्ड अनिमा सिद्धि। ये क्वालिटी आपकी स्पीच में आनी चाहिए, बड़ी बात को छोटा कर देना। महिमा सिद्धि छोटी बात को बड़ा कर देना, छोटी सी बात और उसको हमने बड़ी तरीके से कह दिया। अब ये हम क्वालिटी कैसे लाएं? जब आप अपनी तारीफ, अपने कामों की बात करें, तो आप बड़े कामों को छोटा करके कह दीजिए। और जब आप दूसरे की बात का बखान करें, दूसरे की बात, उसकी क्वालिटी की बात करें, तो छोटी क्वालिटी को बड़ा कर दीजिए। अगर आपको ये 2 काम करने आ गए तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी सिद्धि होगी।
दूसरी सिद्धि जो होती है वो होती है लघिमा सिद्धि और गरिमा सिद्धि। लघिमा मीन्स लाइट, लाइट लाइक अ फेदर, और गरिमा मीन्स भारी, बहुत भारी। तो लघिमा और गरिमा का क्या मतलब है? जब आप कोई बात कहें, किसी भी सिचुएशन को आप बिल्कुल लाइट फॉर्म में ले जाए, किसी ने बड़ी से बड़ी बात कह दी और आप कहें छोड़ यार, उसका कर्म इसके साथ, मुझे क्या पड़ी। बड़ी सिचुएशन को लाइटली ले लेना, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके पास सजेशन के लिए आने आते हैं, लोग आपको पॉजिटिव मानने लगते हैं। और किसी भी चीज में भारीपन डाल देना, आपने अगर कोई बात कही, देखिए रियल एस्टेट में ऐसा होता है ना, अगर एक आदमी ने बोला कि मेरी कमिटमेंट है, ये जगह मेरी हो गई, कल तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तो ये उसकी बात का वजन है। तो जब आप अपनी बात को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है। द नेक्स्ट टू क्वालिटी सेज प्राप्ति सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि। प्राप्ति मतलब जो आपको मिला है, जो आपको प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, यू शुड बी थैंकफुल अबाउट इट। प्राकम्य मतलब आपकी विल पावर, जो आपके पास नहीं है उसको हासिल करने में आपने कितनी ताकत लगा दी, आपने जीतने का कितना जज्बा है, इज योर विल पावर। इफ यू हैव टू क्वालिटीज टुगेदर ऑफ बीइंग थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, और अपनी विल पावर के हिसाब से जो चाहिए उसको ले आना, अगर इसका बैलेंस है तो दुनिया में आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। दीज आर द सिक्स सिद्धि। लास्ट टू सिद्धि से ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि। ईशित्व मीन्स ईश्वर की तरह, ईश्वर की तरफ सब तरह हो जाना। जैसे आप लोगों ने किया, आप लोगों ने क्या किया, कहीं पे किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खोया, कहीं पे किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को खोया, आपने एक प्रोग्राम चलाया कि यार हमको डोनेशन इकट्ठा करना है, उसको पहुंचाना है। किसी एक आदमी जिसको पता भी नहीं है आप कौन, जिसको पता भी नहीं है कि ये पैसा कहाँ जाना है, आपने अपनी जेब से कुछ निकाला, इधर दिया, और यहाँ से वो पैसा उन तक पहुंचा और उन्होंने कहा हे ईश्वर तेरा शुक्र है। ना प्रेजेंट होकर भी लोगों तक पहुंचना, उनका भला करना इज द गॉडली एक्ट। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? अगर आज आपको पता चल जाए कि भगवान आपको कुछ नहीं दे सकते, उनके पास कोई ताकत नहीं है, उनकी सारी पावर्स खो गई, आप मंदिर बंद कर देंगे, आप जाएंगे किस लिए? जो हमें सुख शांति पैसा नहीं दे सकता, तो फिर किस बात का शुक्राना? आप भगवान के पास इसलिए जाते हैं बिकॉज ही हैज एबिलिटी टू गिव यू। when you have ability to give without expecting anything in return, ये आपके अंदर के भगवान को जागृत करता है। और वशित्व सिद्धि मीन्स जब आप लोगों को वश में कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तंत्र मंत्र नहीं करना है, इसका मतलब ये कि जब आप बोले और लोग उसको मानने लगे, लोग आपको देखने लगे, लोग आपके हिसाब से काम करने लगे, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। जैसे महात्मा गांधी ने एक सेंटेंस कहा जब इंडिया पूरे पीक और एग्रेशन पे था कि सत्याग्रह ना, और या फिर नॉन एग्रेशन, मतलब हम शांति से देश को फ्रीडम दिलाएंगे, और करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने ये बात मानी। इस वशित्व सिद्धि, आपने बोला और लोगों ने किया। ये तब होता है जब आप झूठ बोलना बंद कर देते हैं। When you give importance to your throat, world give importance to your throat. With this, I would like to bring it to an end, और जब क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ जैन तीन धारकर और उनके सिंबल्स को कहाँ कहाँ वास्तु में लगाना है और क्या होगा, इसके सीक्रेट्स बताऊंगी। But we can quickly come to question and answers and give me 5 minutes in the end to help you out. We can start the questions if people have any, please. Thank you, Dr. Madan, for sharing such effective yet simple to implement tips for making our lives better during these difficult times. Your inspiring words will surely help each one of us. We all would follow them to bring positivity in our life. Now, I would like to open the forum for some questions. Our first question is from Asta Jain. Would you please read it out for me? Hi. Hi. My question is, what's the right way to give and receive money? The ideal way to keep money so that it multiplies? See, money, treat it like your girlfriend or your wife or your children. आप बच्चों को कैसे रखते हैं? अगर आपके बच्चों के लिए बेडरूम ही नहीं है और वो बड़े हो रहे हैं तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे। Every house must have a locker, be it for your jewelry, your important papers or your money. Secondly, पैसे के साथ में खर्चे वाली चीज मत रखिए। ये ऐसे है जैसे घी और आग को साथ रख दिए तो वो पिघल ही जाएगा। अपने इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो योर खर्चा unless you have actually liquidated it.
तो खर्चे की चीज कभी भी पैसे के साथ में मत रखिए, बिकॉज यू आर डायरेक्टिंग कि पैसा खर्चे में जाए। तीसरी चीज जो पैसे को रखने की है, अगर आपने देखा हो माँ लक्ष्मी, या जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो हम दो कलर्स को देखते हैं, गोल्डन एंड रेड, है ना। आप अबू धाबी जाएं, दुबई जाएं, लग्जरी की जब बात होती है तो आप गोल्डन कलर देखते हैं। तो पैसे को आप गोल्डन कलर के ऊपर, सेफ के अंदर, सेफ के ऊपर, ज्वेलरी को, मतलब गोल्डन और रेड कलर को यूज करें। रेड कलर एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है और गोल्डन कलर जो है उसको प्रॉस्परस बनाता है। आप इन दो कलर्स के साथ रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी जेब में, या लेडीज को देखा है जो अपने पर्स में पैसे से रखती है, जैसे कंडक्टर पैसे रखता है ना, तोड़ मरोड़ कर, ये नोटों को फोल्ड कर कर। थिंक ऑफ इट एज एन एनर्जी, अ लिविंग एनर्जी। पैसा से ज्यादा लिविंग एनर्जी और क्या होगा। जेब में होता है तो स्माइल आ जाती है, नहीं होता है तो स्ट्रेस आ जाता है, घर में होता है तो मौज होती है, नहीं होता है तो इट्स लिविंग, इट्स अलाइव। द वे यू कीप इट इज द वे यू आर गोइंग टू स्पेंड इट, एंड इट्स द वे यू आर इनवाइटिंग इट। इसको रिस्पेक्टफुली रखें, कंडक्टरों की तरह मत रखें। Thank you. Our next question is from Ravindra Singh Ji Jain. Yes. Okay. जय जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप जेएनयू में कितने पॉपुलर है, यू कैन इमेजिन। वी टेक योर नेम फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। जय जिनेंद्र जब बोलते हैं। एनीवे, when it comes to astrology and vastu, I'm the person who sits on the other side of the table. मतलब मैं अगेंस्ट में हूँ in general. It has nothing to do कि ये साइंस नहीं है. I believe in this science, but there's one question that I never got an answer. मैं क्यूरियोसिटी के लिए बात करता हूँ, जब भी इस तरह का टॉपिक आता है, लोगों के साथ बैठता हूँ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ भी बैठा हूँ, बट आई नेवर गॉट वन आंसर। जब हम कहते हैं बचपन से लेके और अब तक, प्लस व्हाट्सएप नॉलेज, व्हाटएवर इट इज, कि हमारी जो डेस्टिनी लिखी हुई है उसको कोई टाल नहीं सकता, देन हाउ ऑल दीज थिंग्स, कि मैं नॉर्थ में घर बनाऊं, साउथ में ये करूं, या मैं चांदी का सिक्का डाल के पानी पीऊं, हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। एक चीज ये भी आती है, आई जस्ट वांट टू ऐड एज एन एग्जांपल, लोग अपने नाम के आगे कोई डबल ए डाल देता है, कोई डबल जे डाल देते हैं, जस्ट यू नो टू गेट मोर सक्सेस इन लाइफ। आई हैवंट मेड एनीबॉडी हु इज यू नो नेशनल फेम विद द चेंज ऑफ नेम और एनीथिंग। ये बातें मेरी वास्तु के अगेंस्ट में नहीं है, बट आई नेवर गॉट एन आंसर। आई बिलीव देयर इज अ साइंस, बट कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस, कि डेस्टिनी जब लिखी हुई है तो फिर ये चीजें हम क्यों करते हैं और क्या हो सकता है इनसे? तो पहले मैं इस चीज के 3 सवाल आपसे पूछूंगी और सबसे पूछूंगी। अगर आपको पता हो कि आपकी डेस्टिनी में कोविड है या नहीं है, तो क्या आप मास्क पहन के जाना बंद कर देंगे? आप कहेंगे भैया मुझे तो कोविड अब हो ही नहीं सकता, या मुझे तो कोविड होना ही है, तो फिर मैं, मतलब व्हाट इज प्रिकॉशन डूइंग इवन व्हेन यू नो दैट समथिंग माइट हैपन और माइट नॉट हैपन। एस्ट्रोलॉजी और एनी ऑफ दीज साइंसेस इज जस्ट लाइक अ वेदर ऐप ऑन योर फोन। आप किसी नई जगह पर जाते हैं, आपको लंदन जाना है, आपको दुबई जाना है, या फॉरगेट इट, आपको शिमला जाना है, आप एक बार अपनी वेदर ऐप खोलेंगे कि नहीं, यार पैकिंग करनी है, देख लेता हूँ टेम्परेचर वेदर कैसा है, परसों बारिश होनी है, तरसों क्या होना है, लेट मी सी एंड अकॉर्डिंगली पैक। हो सकता है वेदर ऐप परसों बिल्कुल काम ना करे, बारिश लिखी हो और धूप निकल आए। सो दिस इज अ गाइडिंग साइंस, never ever take it as a predictive science. This is first thing. Secondly, nothing is written in the destiny except the meeting of people. आपको लगता है कि आपकी मौत लिखी हुई है, that is also wrong. हम एक छोटी सी माइक्रोचिप्स के साथ पैदा हुए हैं जिसमें आपकी नंबर ऑफ ब्रेथ लिखी हुई है। तभी कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। इफ यू सी पीपल जो क्लासिकल सिंगिंग करते हैं, या वो लोग जो रियाज करते हैं, वो लोग योगा करते हैं, जो अपनी ब्रेथ को लंबे समय तक रोक पाते हैं, उनकी यूजुअली लाइफ आप लंबी देखेंगे। जब आप गुस्से में होते हैं, आप एंजाइटी में होते हैं, आप 1 मिनट में 6 बार सांस ले लेते हैं, आप अपनी नंबर ऑफ चिप्स को घटा देते हैं। अगर आप रिलैक्सेशन वे में रहें तो ऊपर बैठा हुआ कोई सैडिस्ट थोड़ी ना है, अगर उसने पपेट शो ही करना है तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू अ सोल लेवल, अगर आपके 2 बच्चे हों, एक बच्चा 4 साल का हो और एक 18 साल का हो, क्या 4 साल का बच्चा आपकी फ्रिज से डाइट कोक निकालकर पी लेगा और आप पीने देंगे? और अगर 18 साल का बच्चा हो तो आप कहेंगे समझदार है, अपने आप ले ले। और अगर यही बच्चा 30 साल का हो जाए तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं, डाइट को ला कर रखेगा। एवरी सोल इज इवॉल्व्ड एज पर द जर्नी ऑफ द कर्मा। हमारी कितनी इवॉल्विंग है ये हमें धीरे धीरे खुद भी
समझ में आने लग जाता है, जब हमें पता चलता है कि यार मेरा तो मेहनत करने के बाद रिजल्ट ही नहीं होता, जो हो रहा है वो हो रहा है। और कुछ लोग अपनी विल पावर से अनएक्सपेक्टेड चीजें कराते हैं, दे आर मोर इवॉल्व, उनके पास फ्री विल ज्यादा है। इसीलिए हम अच्छे कर्म करते हैं कि हमारा फ्री विल का अकाउंट बढ़ता चला जाए। इसीलिए कहते हैं कि कई बार ईश्वर भी योगी और भोगी के ऊपर काम नहीं कर पाते, क्योंकि भोगी कुछ करता नहीं है, समझता नहीं है, और योगी के ऊपर ये चीजें काम नहीं करती हैं। सो अगर आपको फ्री विल अपनी बढ़ानी है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब मेहनत, एफर्ट और अपने पॉजिटिव लेवल को आप ना बढ़ाएं, इसकी कोई सेंस नहीं है। वास्तु आपको हर दिन असर करता है, चाहे आप माने या ना माने। आप 2 होटल में जाते हैं, एक ही जगह पे, एक ही, जब मैंने वास्तु करना शुरू किया तो मैंने गुरुद्वारों से स्टार्ट किया। 2 ऐतिहासिक गुरुद्वारा इन द सिटी ऑफ अ हार्ट, एक पार्लियामेंट हाउस के सामने और एक दिल्ली में बंगला साहिब। एक गुरुद्वारे में इतनी भीड़ होती है, इतना पैसा आता है कि लोग वो गिन भी नहीं सकते होंगे, ऑल गोल्ड। दूसरा गुरुद्वारा भी ऐतिहासिक, जस्ट ऑपोजिट पार्लियामेंट हाउस, लेकिन यहाँ लोग ही नहीं आते, सिर्फ डेथ पर और उस पर। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड, आई सेड ये कैसे हो सकता है और कहाँ वास्तु एग्जिस्ट करता है? एक ही लाइन में 5 रेस्टोरेंट, 2 चल रहे हैं, 3 नहीं चल रहे हैं, मतलब हाउ इज इट वर्किंग? फिर मैंने नोटिस किया बहुत सारे घर हैं जहाँ पहली बार जाते हैं, ऑफिसेज हैं, आपको जाकर बड़ा कंफर्टेबल लगता है, आपको होटल्स को देखकर अच्छा लगता है, आपको एक ओपननेस लगता है, एक फील गुड फैक्टर आता है। और कई अननोन जगह पर आते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको लगता है बाहर निकलो यहाँ से, दम घुट रहा है। So it affects your mind, your subconscious mind, whether you like it or you don't like it. It is like law of gravity. आप ऊपर से जंप करेंगे, आप नीचे ही आएंगे, आप माने या आप ना माने। अगर आपके पीछे वाला वॉलपेपर मैं रेड कर दूं और 15 दिन यहाँ बैठ कर देखिए, फिर बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है कि नहीं होता। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रेड ग्लव्स पहने, रेड कोट का कवर पहने और रेड मास्क लगा लें, तो आप बीमार होंगे ना, आपको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। They use white, sky blue, aqua green colors to make you feel calm. ये colors आपके दिमाग को शांत करते हैं। So it's a mixture of lot of things. लोगों ने इसको superstition का shape दिया, which I completely agree and understand. But when you have logics of things and you experiment, you just wonder that how beautiful it is. Our next question is from Rajiv Ji Palawat. Please. Rajiv Ji Palawat. Aryanti, is he there? Hi. Yes, I am here. Sabhi ko Jai Jinendra. I have a very simple question. Like most of the people do complain, rather I also do that, कि हमें ये confusion रहता है कि हमारा bed इस तरफ चाहिए या हमारा सर इस तरफ होना चाहिए. So I would just like to know about this, कि what is the right direction to sleep? See, this is something which is very very scientifically proven कि जब आप अर्थ की मैग्नेटिक डायरेक्शंस के साथ में रिपेलिंग डायरेक्शन में सिर रखते हैं, तो वो आपकी ब्लड फ्लो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। To bring it in a more peaceful and calm way, it is always said कि आप अपना सर साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ रख के सोए। कई लोगों की बेड इस तरह से डिजाइन होते हैं कि पूरा बिस्तरा नहीं घूम सकते, तब हम क्या करें? आप कुछ दिन के लिए अपने पिल्लो को उठाकर साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ रख लीजिए और उस तरफ सिर्फ सर रख के सोइए। डू इट फॉर 15-20 days टू सी कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आपका और पीसफुल पैटर्न हुआ नहीं। सोने में अगर आप थीटा से डेल्टा लेवल के बीच में नहीं टच करते, तो आपका बॉडी 1 डिग्री टेम्परेचर को ड्रॉप नहीं करेगा, जिससे बॉडी हील होती है और रीजेनरेट होते हैं। क्यों बोलते हैं बीमार है, सो जा, नींद पूरी कर, ठीक होगा, नींद पूरी कर। नींद पूरी करने से क्या मतलब है? आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, एक रिदमिक पैटर्न है कि वो इतने बजे 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप करेगा जब आपकी हीलिंग होती है। तो जब नींद अच्छे से गहरी आएगी नहीं तो वो होगा ही नहीं, तब आप सुबह अनरेस्ट होंगे। सो ट्राई फॉर 15 days and notice yourself, not because other people are saying. So this is not like a compulsion that you have to sleep. नहीं, अगर आपको सिर दर्द रखना है या आपको जम गया है सिस्टम, तो फिर रखिए, क्या तकलीफ है? Okay, so nice. Thank you so much, and it was really great hearing you, Jaya ji. Thank you. Thanks a lot. Bye. Thank you. Our next question is from Sameer Ji Babel. नमस्ते जया जी। मेरे ऑफिस में सिटिंग नहीं होती है, मतलब पूरे दिन हम जब भी होता है हमारा मूवमेंट ही रहता है। सो कोई डायरेक्शन चेंज करने से उसका कुछ फर्क होगा? आपकी वॉइस कट रही थी राजीव जी, दोबारा बोलेंगे?
आपके ऑफिस में मूवमेंट रहती है? ऑफिस में सिटिंग नहीं होती है, मैक्सिमम टाइम ना मूवमेंट ही रहता है। ऑफिस आते हैं और कुछ ना कुछ काम आ जाएगा एंड आई एम आउट ऑफ द ऑफिस। सो आई एम सिटिंग, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ रहा हूँ। सो हाउ डू यू वांट मी टू हेल्प यू? नहीं, इस दिन ये डायरेक्शन ठीक है या इसमें कोई वास्तु का से बेटर हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको, it is very difficult to answer personal questions because looking at your face looks like you have a strong Jupiter. वास्तु is a very very personal thing. अगर आप देखें कि एक ही बिल्डिंग में 12 अपार्टमेंट है, सपोज कीजिए आप, तो जयपुर में भी अपार्टमेंट सिस्टम शुरू हो गया है और 12 लोगों का किचन भी वही है, टॉयलेट भी वही है, सब कुछ वही है, उनकी जिंदगी तो है ना सेम चलती है, सबका अलग अलग चलता है। आप अपार्टमेंट छोड़िए ऊपर नीचे, एक घर में भी देखिए, एक वाइफ और हस्बैंड सेम बेडरूम शेयर करते हैं, वो भी ज्यादा बिजनेस की टेंशन में होगा, ये दोपहर को किट्टी पार्टी जाएंगे, मतलब तब वास्तु कहाँ गया? आपका हॉरोस्कोप और आपकी कैपेसिटी क्या है इस घर में, ये डिसाइड करता है कि वास्तु आप पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि आप हेड ऑफ द फैमिली है कि नहीं, प्रॉपर्टी आपके नाम है कि नहीं। बट इन जनरल, लुकिंग टू योर क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट में बैठने से हर समय ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, ये दिमाग में चलता रहेगा। और दिस इज नॉट अ स्टेबल डायरेक्शन, ये पानी की दिशा है, मूवमेंट की दिशा है, यहाँ बैठ ही नहीं सकते, यहाँ स्टेबिलिटी आती ही नहीं है बैठने वाली। लेकिन अगर काम घूम घूम के ही पैसा लाना है तो फिर तकलीफ भी कोई नहीं है। देखिए, वास्तु का सिर्फ एक ही नियम है, अगर पेट दर्द नहीं है तो दवाई नहीं है। राइट, Thanks a lot. नेचर बैलेंसेस। Next query is from Induji Jain. जी, Induji, are you there? केंद्र, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, जी। बिल्कुल आ रही है। हाँ जया जी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली है, बहुत कुछ नई चीजें भी आज सुनी है। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि कहते हैं कि घर में काऊ रखने से वास्तु दोष सारे दूर हो जाते हैं, क्या ये सही है क्या? और घर के कैंपस में काऊ शेड कौन सी साइड में होना चाहिए और उनके लिए कुछ टिप्स? देखिए, ये तो बड़ा प्रॉस्परस क्वेश्चन है, मतलब कोई मुझे बोले घर में काऊ रख लो तो मैं बेहोश हो जाऊं या वो रहेगी या मैं रहूंगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इस एरिया तक गाय को रखना चाहिए। इससे शुभ क्यों माना जाता है? फ्रॉम मिल्क टू यूरिन टू डंग, एवरी बाय प्रोडक्ट दैट अ काउ हैज इज यूजफुल। और उसका बेसिक नेचर ही शांत है ना। देखिए, कौवा भी बैठा हुआ चोंच मारता रहता है, मतलब शांत एनिमल है, कभी कभी सींग मारती है और बहुत छेड़ाखानी करे तो, अदरवाइज लविंग एंड वेरी वेरी पीसफुल एनिमल। अगर जो लोग गाय नहीं रख सकते, आपने देखा है कि कृष्ण जी भी मंदिर में जब लोग स्थापित करते हैं तो छोटी सी गाय और बछड़ा रखते हैं। बछड़ा इसलिए बिकॉज शी इज द वन हु कैन स्टिल प्रोड्यूस, पैम्पर एंड नर्चर। तो गाय को जब भी एज अ आर्टिफैक्ट भी घर में रखें, कार्ड जरूर रखें। आजकल तो ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स ऑफ काउस जिसमें गाय के अंदर अलग अलग देवी देवता बने होते हैं, कौंच बने होते हैं, मतलब अब तो बहुत सारी चीजें गाय को लेकर आ गई। लेकिन अगर गाय को रखना है फोटो भी, तो कहाँ रखना है? देखिए, गाय का बेसिक क्वालिटी क्या है? वो चर्न करती है, बैठे बैठे जुगाली करती रहेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, यार ये हो गया, उसने ये बोल दिया, अब ऐसे हो जाएगा काम में, मतलब देयर माइंड डजंट स्टॉप, दे आर जस्ट इनटू क्राइसिस और ओवर थिंकिंग। ऐसे लोगों को घर में गाय जरूर रखनी चाहिए। असली नहीं, मतलब आप छोटा सा स्टैचू भी रख सकते हैं, आप गाय की पिक्चर लगा सकते हैं, तंजोर की गाय लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं। वेयर बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये चर्निंग जोन है। जब आप गाय यहाँ पे लगा देते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। We will take next question from Archit ji Bora. Please. Namaste. So I have a question that ऑफिस में है ना, पीछे की तरफ थोड़ी हाइट में ऊपर काफी लोग मतलब जो भी वो भगवान में बिलीव करते हैं उनकी पेंटिंग्स रखते हैं। बट इन जैन सो फार आई नो फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड फैमिली दैट हम लोग में वो अलाउड नहीं होता है। बट बीइंग अ लॉयर, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो मैं जितने भी और लॉयर्स के ऑफिसेज में देखता हूँ तो पीछे होता है, एंड ऑल द सक्सेसफुल लॉयर्स बेसिकली they have a very big painting of the god they believe in.
सो ये मतलब इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये अच्छा है, बुरा है, क्या इसके बारे में क्या कैसे होना चाहिए, किस हाइट पे होना चाहिए अगर हम रखें तो? पहले तो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मेरे पीछे ये छोटा सा बोर्ड है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसका रोल क्या है? पहले तो आपकी ऑफिस की चेयर के पीछे ग्लास नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओपन। ऐसा क्यों? सपोज करते हैं कि हम पहले के टाइम में जाते हैं जब गद्दियों का सिस्टम था, है ना। अभी तो कुर्सियां, तो ये तो हमें वेस्टर्नर्स फॉरेनर्स ने गिफ्ट की। इससे पहले तो गद्दी और ऐसे ही बैठते थे। आसन जो होता था वो सिर्फ राजा का होता था और उसकी सिर से ऊपर होता था। दैट मीन्स माई पोजिशन, माई कुर्सी, माई रोल इज बिगर देन मी, है ना। और हिटलर का भी ऐसे ही था, तो हिटलर की ईगो भी हिटलर से ऊंची थी। हिटलर वॉज अ शॉर्ट हाइटेड मैन। तो आपकी कुर्सी जो है ये आपकी पावर और आपके रोल को डिटरमाइन करती है। लेकिन जैसे आप तो लोग अपनी चेयर और नॉर्मल विजिटर्स चेयर सेम साइज के रखते हैं। अगर आप बॉस हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी में, तो आपकी चेयर लंबी होनी चाहिए अदर देन द विजिटर चेयर। पर चलो बैक की बात करते हैं। अब जैसे मुझे पीछे सपोर्ट लेना है और मेरे पीछे दीवार नहीं है, तो मुझे सीधा ही बैठना पड़ेगा ना। पर मैं थक गई बात करते करते, आई वॉन्ट रेस्ट, आई वॉन्ट सपोर्ट, आई वॉन्ट रिलैक्सेशन, तो मैं पीछे जरा आराम से टेक लगाकर बैठ जाऊंगी, बिना देखे टेक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे सपोर्ट सिस्टम है। व्हेन यू आर वर्किंग, द वॉल बिहाइंड यू इज योर सपोर्ट सिस्टम। अब आपको किसका सपोर्ट चाहिए? भगवान का इसलिए लगाते हैं कि भैया तू संभाल लेना, मैं दौड़ रहा हूँ, आगे पीछे लेफ्ट राइट संभाल लेना। अब जब आप लोगों में ये अलाउड नहीं है, हर कल्चर के अपने अपने प्लस माइनस है, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। अब जो है सो है, और जो चीज आपके ब्रेन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे वो कभी रिजल्ट भी नहीं देगा। तो आप अपने पीछे इस तरीके की चीजें लगाएं जो आपको सपोर्ट करती हैं, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ आपकी फोटोग्राफ्स, वो लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ माउंटेन, सनराइज, थिंग्स। जैसे माउंटेन सपोर्टिव है ना, भारी है, हिल नहीं सकता, तो थिंग्स दैट मीन सपोर्ट सिस्टम टू यू, which looks like a strong thing behind your back, should be there to add a beautiful aesthetic look and add a value to it. काश मैं आपको अपना सिस्टम घुमा के दिखा पाती, बट यूजुअली जहां मैं काम करती हूँ, ऑलवेज सिंस द बिगिनिंग, आई हैव अ ब्यूटीफुल आर्ट इफेक्ट ऑफ मेटल which looks like a sun behind my back, because I feel वो डिसिप्लिन है, वो लाइट देता है, वो हीट देता है, वो वार्मथ देता है, इट इज स्टेशनरी, इट इज स्टेबल। तो जो आपके लिए चीज जिससे आप कनेक्ट करते हैं, जिसको आप खूबसूरत मानते हैं, जिसको आप सपोर्टिव मानते हैं, उसको अपने पीछे आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा, मैं सब कैसे तामझाम मिलाऊं, मेरे पीछे रनिंग हॉर्सेस भी लगे हुए हैं जस्ट एट माई बैक। सो व्हाट डू यू, एंड दैट रिप्रेजेंट स्पीड, दैट रिप्रेजेंट फास्टनेस। आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आपके सपोर्ट में होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, उसको पीछे लगाओगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Now I would like to ask Nakulji Jain. Nakulji Jain. Yes. Yeah. Jai Janine all. It is really a very informative and good session, ma'am. I mean, it was good listening to you. My question is, during these pandemic times, usually the old age people and the kids, they both have become, they cannot focus at one thing. They became quite unstable. I mean, unfocused. They cannot concentrate on anything these days. I mean, उन लोग का बहुत ज्यादा इरिटेशन लेवल कह लें या बहुत ही शॉर्ट टर्म किसी चीज पे फोकस हो चुका है. So if there is anything by which we can, increase their focus or give them a little stability, if they are doing some task, they should do it, I mean, properly. So अगर इसके लिए अगर आप कुछ feedback दें, कुछ inputs अगर करंट सिचुएशन को बोलूं तो बड़ी क्रूड लैंग्वेज में, एवरीबडी इज इन अ कंफर्टेबल जेल, है ना. आपके पास फियर भी है और आपकी कंस्ट्रेन्स हो गए. आप अपनी मर्जी से नहीं जाए घर के बाहर, हफ्ता नहीं जाए, ओल्ड पीपल. लेकिन आपको बोला जाए कि अब नहीं निकलना है तो ऐसे लगता है कि यार मुझे बंदिश हो गई. एंड whenever brain is constrained to something, तो वो बहुत रिपेल करता है. देखिए, दिल को पुरानी चीज अच्छी लगती है. आप दुखी होंगे या आप रोमांटिक मूड में होंगे तो आप पुराने गाने सुनेंगे. आप उदास होंगे तो आपको लगेगा किसी पुराने दोस्त को फोन करो. आप खुश होंगे, कोई ओल्ड मेमोरी होगी तो मदर का खाना आपको अच्छा लगेगा. हार्ट गोज बैक टू ओल्ड थिंग्स. ब्रेन ऑलवेज न्यूज न्यू. दिमाग का जो रस है वो नएपन का है. नए लोग, नए चेहरे, नई चीजें, बाहर जाना, नई चीजें सीखना. जब ये नहीं हो पाता तो ब्रेन डिप्रेशन में चला जाता है. इसका सिंपलेस्ट तरीका है कि नई चीजों को रोकना नहीं है. थैंकफुली वी आर इन अ वर्ल्ड जहां पे ये सब संभव है. सोचिए, यही पैंडेमिक 1980 या 1990 में आया होता तो हम पागल हो गए थे. मतलब नो इंटरनेट, नो जूम, नो कनेक्शन, नो यूटिलिटी ऑफ मोबाइल. मतलब कैसे मैनेज करते.
पूरी तरह से जनरेटर और इन्वर्टर भी नहीं काम करते थे. We should be thankful to Lord कि आज हम चूज कर सकते हैं नई चीज सीखना, नई चीज करना. Each day if you can bring them to learn a new thing, forget about focus, chuck the focus out. इस समय नहीं होगा. Bring new things to their life. Focus तब होगा जब सब कुछ खुल जाएगा, तब फोकस बनता है. रिस्ट्रिक्शन में कभी फोकस नहीं बनता. टेल देम टू लर्न न्यू थिंग्स. रोज नई चीजें, नया खाना, नए इंटरेस्ट की चीज, नए लोगों से बातचीत करना. This is what is going to make them happy and eventually make them focus. We will take next query from Meena Ji Baid. Meena Baid. Good evening, ma'am. Yeah. Good evening, Good Jen. evening. Ma'am, I'm really mesmerized by the way you solve our queries, and we have so many questions. But after this session, I feel I don't have any question. But my little question to you is, ma'am, I'm a tarot card reader, and I keep conducting online workshops, and I do tarot card reading online. So my workspace is in Northeast. The room is in Northeast, and should I face the north while doing the readings, or should I face east? And I have a door at the back. So is it okay to have the door at the back? No, it is never okay to have a door at the back क्योंकि आपको विजन नहीं रहता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. आप जिस पोजीशन में बैठी हुई हैं, मैं ही अगर सपोज बैठी हूँ, मेरे पीछे दरवाजा है, तो मुझे पता नहीं ना कौन आया कौन नहीं आया. पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई और कौन सी अपॉर्चुनिटी चली गई. सो वन शुड नेवर हैव अ डोर एट द बैक. सेकेंडली, आपको फेसिंग नॉर्थ ईस्ट रखनी है. लोकेशन और सिटिंग साउथ में या साउथ वेस्ट में रखनी है ताकि काम में स्टेबिलिटी आए और इनसाइट्स या विजन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से आए या ईस्ट से आए. ईस्ट से भी लोगों से कनेक्शन होगा ताकि पीछे दरवाजा भी ना. Okay, thank you so much, ma'am. Next question is from Ashmita Jain. Yes, please. Ashmita. I think so. Yeah, it's fine now. Yeah, okay. You make now? Hi. Hi. You can ask the Hello, question. ma'am. Good evening. You can ask the question, Ashmita. Ma'am, I'm so thrilled, so mesmerized with your talks, man. No question left to ask. But still a question, like Dadaji, Nanaji, Dadiji ki pictures, where we put on the wall, like on, somebody was saying to put on the south wall. But if there is no space on the south wall, then where should I keep them? साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट. लेकिन फोटोज को जो लोग बॉडी में नहीं है उन्हें रखा नहीं जाता, उन्हें टांगा जाता है. Yeah. Next question is from Priyal Jain. Priyal? Priyal Jain? मैम नहीं है वो. प्रियल जी नहीं है. प्रेरणा राका. Hello, ma'am. Jai Jineन्द्र. जय जिनेंद्र. Yes, ma'am. Actually, I want to know कि जो बच्चों का स्टडी रूम है वो मतलब किधर होना चाहिए, टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, so that they perform best in their studies and extra curricular activities. और वो किस टाइप का होना चाहिए, स्टडी टेबल किधर होना चाहिए? देखिए, बच्चों की स्टडी रूम में प्ले रूम की आइटम्स नहीं होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड टेक केयर ऑफ. सेकंड थिंग इज कि बच्चों का स्टडी रूम या उनकी कबर्ड, जो किताबें हैं जो पढ़ने वाली है, नॉट द नॉवेल्स एंड एवरीथिंग, शुड बी आइडली इन नॉर्थ ईस्ट. अगर घर के हो सके, अगर घर के ना हो सके, पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम उनके बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में उनकी बुक्स, सिलेबस की बुक्स होनी चाहिए. सपोज ये भी पॉसिबल नहीं है, अभी चलो यहाँ साउथ में बच्चे का रूम है, नहीं पॉसिबल है, तो आप बच्चे का साल का सिलेबस उठाएं, उसका फोटोकॉपी करें और घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दें. दिस विल इंप्रूव फोकस ऑफ द चाइल्ड. I think so. Priyal Jain is there. Aryan, please unmute her. मैम उन्होंने किस नेम से लॉगिन किया है? Priyal Jain.
नहीं मैम, प्रियल जैन के नाम से नहीं। Time we can take Dipali ji Jain. Dipali ji, are you there? I think we have to stop taking questions so that I can give the last piece of information. Okay. So now I would like to call upon Saloni Jain, Joint Secretary Jito Jaipur Ladies Wing, to share a few words. After that, ma'am, we can take yours. Saloni. Thank you, Meghna. Hi, good evening, ma'am. I'm Saloni Jain, Joint Secretary, Jito Jaipur Ladies Wing. On behalf of all our participants and our team, I want to thank you, ma'am, for solving our questions and showing us ray of light in these dark times. It means a lot to us. I'm sure your valuable knowledge will bring inner peace of our heart and soul. Lastly, thank you to all the dignitaries, our donors, office bearers, executive committee members, participants who have logged in globally. Jai Jinendra. Ma'am, now you can speak if you want to. I had few things to share with you. Yeah, ma'am. You know, our Jains mein, there are 24 Tirthankars, and then we have their symbols also. We understand, we value it, but we don't know how to use it. तो जैसे मैं आपसे बात करूंगी लॉर्ड ऋषभ जो पहले तीर्थंकर थे, इनका जो सिंबल है, एनिमल या जो सिंबल इन्होंने चूज किया वो दैट इज ऑक्स. ऑक्स मतलब बैल. बैल की क्या क्वालिटी होती है कि ये थकता नहीं है, तभी हम बोलते हैं कोलू का बैल है, मतलब नॉन स्टॉप मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग. मूवमेंट, स्टेबिलिटी एंड हार्ड वर्क आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑक्स. अपने घर में या अपने ऑफिस में जब आप ऑक्स यानी कि बैल रखते हैं, जिसको हम नंदी बैल या बैल के रूप में हमको आर्टिफैक्ट्स या शोपीस मिलते हैं, जब आप साउथ वेस्ट में रखते हैं तो आपके रिलेशनशिप स्टेबल होते हैं, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है. अब आप देखिए, अगर जो 6 तीर्थंकर हैं लॉर्ड पद्म प्रभा, इनका जो सिंबल है इस लोटस. लोटस को आप हिंदुइज्म में देखें तो माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्ट किया, माँ सरस्वती के साथ कनेक्ट किया, कई जगह गणेश जी के साथ भी देखेंगे, विष्णु जी के साथ भी देखेंगे. बेसिकली लोटस की क्वालिटी क्या है? नॉन इंडल्जेंस, मतलब प्रॉब्लम में रहकर भी प्रॉब्लम से दूर रहना. ब्यूटी है ना, किसी चीज में पूरा डूब ना जाना, प्रॉब्लम्स में भी सोल्यूशन निकालना. व्हाइट लोटस की पेंटिंग्स नॉर्थ ईस्ट में लगाने से माइंड की एंजाइटी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है. साउथ ईस्ट में पिंक लोटस लगाने पर फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं. ठीक इसी तरीके से 8 तीर्थंकर, जो 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा जी, लॉर्ड चंद्रप्रभा, इनका जो सिंबल है ये मून है. मून वर्क्स वेरी वेरी वेल एंड ब्यूटिफुली वेल इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. जब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ होते हैं, सूरज का विंग नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता है तो गुप्त अंधेरा होता है. चंद्रमा अपनी पूरी चरम पर ऊपर पहुंच चुका आता है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ. मूनलाइट की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगाने पर, मूनलाइट से रिलेटेड फुल मून, हाँ ओनली फुल मून, क्योंकि तब मून की फुल पावर होती है, लगाने पर आपका मन जो घबराता है, जो आपको लोगों से लगता है कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, आपका सपोर्ट सिस्टम वीक होता है तो वो दूर होता है. ऐसे ही तीसरे जो तीर्थंकर संभवनाथ जी, इनका जो सिंबल है दैट इज हॉर्स. हॉर्स जो है इट इज अबाउट स्पीड, इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट मूवमेंट. तो जब बिजनेस या चीजें रुकी होती है, चीजों में मूवमेंट नहीं आता है, आपकी फेम में, आपकी ग्रोथ में मूवमेंट नहीं आ रहा, तो ब्राउन हॉर्स को साउथ में लगाइए. आपके पैसे में सपोर्ट में मूवमेंट नहीं आ रहा तो आप नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट हॉर्सेस लगाइए, ये चीजों को मूव करता है. ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो 7th तीर्थंकर है, इनका सिंबल स्वास्तिक है. और अगर आप देखिए तो आपके जीतों के ऊपर भी स्वास्तिक का सिंबल बना होता है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंबल. स्वास्तिक जो है ये 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट एंड थिंग्स हैपनिंग फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन. इसको बनाने का एक सही तरीका है जो मैंने कुछ अपने वीडियोस में एक्सप्रेस किया कि इसको काट के नहीं बनाना चाहिए, ये क्लॉकवाइज काउंटर मूवमेंट सन की मूवमेंट की तरह बनना चाहिए. बट एनीवेज, जिस भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर आप वहां पर स्वास्तिक बना देते हैं तो उसकी एनर्जी 108 गुना बढ़ जाती है, 108 टाइम्स. एंड दिस इज people have checked it by aura scanners. तो इसको आप अपने घर में एग्जैक्ट दीवारों पे बनाएं और रॉली से, केसर से, चंदन से, जिस भी डायरेक्शन में बनाएंगे वहां की मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगी. नॉर्थ में बनाएंगे
तो पैसे की इमोशन स्ट्रांग होगा। कुमकुम से साउथ ईस्ट में बनाएंगे, पैसे की सिचुएशन बेटर होगी। चंदन से नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे, शांति रहेगी। साउथ वेस्ट में केसर से बनाएंगे, रिलेशनशिप में वार्मथ रहेगी। इसी तरीके से लास्ट तीर्थंकर महावीर जी, इनका जो सिंबल है वो लायन है, शेर है। तो इनके सिंबल को पावर स्ट्रेंथ के तरीके से यूज कर सकते हैं आप। लायन का सिंबल या फोटोग्राफ जहां पे लायन का मुंह खुला ना हो, जॉ क्लोज हो, बिकॉज देन खुले जॉ से लायन रिप्रेजेंट्स एग्रेशन। इसको अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में रख देने से जिन लोगों को कॉन्फिडेंस लो होता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। So, you know, every religion, every culture has beautiful hidden things only if we learn to understand, explore, and utilize it to the maximum. With this, I would like to say thank you to all of you for being so kind, patient, and listening to me. And I hope I was able to make some sense to you and add little value to, you know, your life. Ma'am, just one humble request. If you can see the chat box and answer one question, last one question. Tell me. If you can see the chat box and answer whatever question you want to. I might have 100. Just one. Any one question. Yeah, my daughter is just helping me out and figuring out chat box hota kahan hai. Okay. No worries. Oh, okay. Done. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन आया कि हम घोड़े तो लगा रहे हैं लेकिन उसको किस डायरेक्शन में लगाना है ना? सो घोड़े कभी भी बाहर की तरफ दौड़ते हुए नहीं होने चाहिए। दैट मींस द प्रॉस्पेरिटी दैट वी वांट इन द हाउस इज रनिंग आउट ऑफ द हाउस। तो मेन डोर की तरफ आपके हॉर्सेस नहीं दौड़ने चाहिए, और हॉर्सेस का आइडल फेस इधर नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए, सो दैट नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज को लेकर आते हैं और ईस्ट में बेटर रिलेशनशिप लेकर आते हैं, साउथ में खर्चा बढ़ाते हैं अगर साउथ की तरफ दौड़ रहे हैं तो। So it's an art. Use it very, very wisely. Because आप एनर्जी को कंसंट्रेट करके शू कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हो इस तरफ। Use it very, very wisely. There is a question in chat box from Pooja. I have jewelry store at my home at southeast direction. It gives profit, but at the same time, something happened. It gives me huge loss. What should I do? It's not stable. What should I do? देखिए, साउथ ईस्ट में हमेशा काम चलता रहता है बिकॉज इट्स द डायरेक्शन जहाँ पे चर्निंग होगी, पैसा आएगा पैसा जाएगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा। अपने कैश बॉक्स को ज्वेलरी स्टोर की जहाँ आप सेल का पैसा रखती हैं उसको साउथ ईस्ट में से हटाकर साउथ वेस्ट में कर दीजिए, चाहे वो कोई रूम हो या कोई किसी और का रूम हो। मतलब बेसिकली वहां से अपने इकट्ठे कैश को हटा दीजिए, जो जोड़ा हुआ पैसा है, तो लॉसेस बंद हो जाएंगे। Last question from the chat box from Neha Mehra. When we buy new home, which direction is the best or second best? Please answer. See, देखिए, I have through my life lived always in a south facing or south opening house. My husband's, my father's, my offices, everywhere. So आपका पर्सनल हॉरोस्कोप बताएगा कि आपको क्या सूट करता है और किसके नाम पे खरीद रही हैं और आपकी अर्निंग से घर चल रहा है कि नहीं, और यू आर द हेड ऑफ द फैमिली और नॉट। सो इट इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग ना, गोल बात मुझसे होती नहीं है।